नहीं तो फिर क्या? रुद्र ने पहले तो बेशर्मी से मुस्कुराते हुए पूछा, फिर उत्सुकता से पूछा, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। रूबी के छोटे होंठ सिकुड़ गए और उसकी निर्मल आंखों में हत्या करने का इरादा साफ झलक रहा था। उस जैसी लड़की से निपटना बहुत मुश्किल था। रुद्र जबरदस्ती नहीं कर सकता था, वरना उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। वह केवल मीठी बातों से ही रूबी के बचाव को धीरे धीरे तोड़ सकता था। लेकिन सौभाग्य से रूबी के मन में पहले से ही रुद्र के लिए भावनाएं थीं। भले ही रूबी ने ये बात कही न हो, रुद्र से महसूस कर सकता था। इसलिए उसने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उसे विश्वास था कि देर सवेर रूबी उसकी हो जाएगी। इसके अलावा रुद्र ने पाया कि जब असाधारण रूप से सुंदर रूबी ने उसके प्रति अपनी सतर्कता का आवरण हटा दिया, तो उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसे उसके जैसी चालाक, प्यारी, उग्र और जिद्दी लड़की वास्तव में पसंद आई। भले ही वह उससे प्यार न करना चाहे, फिर भी यह मुश्किल होगा। तुम इतनी बेशर्मी से क्यों मुस्कुरा रहे हो? रूबी ने पहले तो रुद्र को गुस्से से घूरा और वह समझ गई कि रुद्र के मन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। फिर उसने तुरंत उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। उसने पास ही पड़े सौम्यांश के शव की ओर देखा और बुदबुदाई, तुमने सच में सौम्यांश को मार डाला? तुम पहले की तरह ही ताकतवर हो। तुमने भी काफी सफाई से संग्रह कर लिया है, लेकिन एक छूट गया। सौम्यांश के सामने पहुंचकर रूबी ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मुझसे क्या छूट गया? रुद्र ने उलझन में पूछा। उसने तो सौम्यांश का सारा खजाना लूट लिया था। क्या आप जानते हैं कि इस सौम्यांश को सौम्यांश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह अपना चेहरा 100 अलग अलग रूपों में बदल सकता है और साथ ही 100 अलग अलग आभाएं भी धारण कर सकता है। इसी वजह से लोग उसे पकड़ नहीं पाते और अक्सर उसके हमले से अचंभित रह जाते हैं। वह ये सब इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वह किसी विशेष रहस्यमयी तकनीक पर निर्भर था। वह इस पर निर्भर था। जैसे ही वह बोल रही थी, रूबी ने अपना हाथ बढ़ाया और खून से लथपथ सौम्यांश का चेहरा पकड़ लिया और अपनी उंगलियों को उसके मांस में गहराई तक धंसा दिया। पूफ! सचमुच निर्दयी छोटी लड़की रूबी ने अपनी उंगलियां सौम्यांश के चेहरे में घुसा दीं। लेकिन जब रूबी की 5 उंगलियां सौम्यांश के चेहरे में गहराई तक घुस गईं, तो उसके खून से लथपथ चेहरे से हल्की सी चमक निकल आई। कुछ ही क्षण बाद रूबी का हाथ अचानक पीछे हट गया और उसकी हथेली में एक अर्धपारदर्शी मुखौटा प्रकट हो गया और उसी क्षण सौम्यांश का चेहरा पूरी तरह बदल गया। हालांकि वह अभी भी खून से सना हुआ था, फिर भी उसमें बदलाव आ गया था। ये सौम्यांश का सबसे अनमोल खजाना है। यह न केवल चेहरे का रूप बदल सकता है, बल्कि आभा को भी रूपांतरित कर सकता है और यहाँ तक कि विश्वात्मावादी भी इसका पता नहीं लगा सकते। आभा को छुपाते समय यह इसे बहुत कुशलता से करता है। मैं पहले इस खजाने को पाना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कर सका क्योंकि यह वही सौम्यांश था जिसने ये जादुई मुखौटा पहन रखा था। इसलिए लगभग कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया और मेरे दादाजी भी उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ सके। लेकिन अभी के लिए ये चीज़ युद्ध में तुम्हारी लूट है। इतना कहकर रूबी ने हाथ हिलाया और जादुई मुखौटा रुद्र की ओर फेंक दिया। चूंकि तुम्हें यह इतना पसंद है, तो इसे अपने पास ही रखो। रुद्र ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए उसे रूबी को वापस फेंक दिया। ये देखकर रूबी ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसके होंठों के कोने ऊपर उठे, जिससे एक मोहक हल्की मुस्कान प्रकट हुई जो इतनी मीठी थी कि किसी को भी मदहोश कर सकती थी। कुछ ही देर में वह चली और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए रुद्र के सामने आ गई। उसने अपना सुंदर सा चेहरा ऊपर उठाया और रुद्र से कहा, तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए इसे संभाल कर रखना। इतना कहते ही रूबी ने रुद्र के चेहरे पर मुखौटा लगा दिया। वूश! उसी क्षण रुद्र ने अपने चेहरे पर लगे मास्क से निकलने वाली तीव्र खिंचाव शक्ति का अनुभव किया, मानो वह उसकी त्वचा में प्रवेश करने वाला हो। उसी क्षण उसके रूप में भी परिवर्तन आ गया। वह किसी और ही व्यक्ति जैसा लग रहा था। हालांकि वह अभी भी एक युवक जैसा दिख रहा था, लेकिन वह रुद्र के मूल रूप से बिल्कुल अलग था और यहाँ तक कि उसकी आभा भी पूरी तरह से बदल गई थी। वूश वूश वूश! कुछ ही क्षणों में उसकी इच्छा के अनुसार उसका चेहरा लगातार बदलता रहता था। साथ ही वह उसके विचारों का अनुसरण कर सकता था और अपने मूल रूप में वापस लौट सकता था। हाँ, ये तो सचमुच एक अनमोल खजाना है। मुखौटे की अद्भुतता को महसूस करने के बाद रुद्र बेहद खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि आज जब उसने सौम्यांश को पहली बार देखा और यह नहीं पहचान पाया कि वह एक साधक है, तो यह निश्चित रूप से उस अद्भुत मुखौटे की वजह से ही था। और अपने शरीर पर उस तरह के खजाने के साथ भविष्य में रुद्र कई बुरे काम कर सकता था और अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ सकता था। किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने क्या किया, और यह अपराध करने का सबसे अच्छा हथियार था। बिल्कुल, सौम्यांश की वर्तमान स्थिति का कारण यही खजाना है। मेरे दादाजी ने भी कहा था कि यह मुखौटा निस्संदेह एक रहस्यमय खजाना है। उन्हें ये भी नहीं पता कि सौम्यांश को ये कहाँ से मिला। रूबी ने उत्सुकता से कहा, लेकिन तुरंत बाद रुद्र से पूछा, क्या तुम्हारी कोई योजना है? हाँ, मैं अग्निदेव स्कूल जाने की तैयारी कर रहा हूँ। रुद्र ने कहा, क्या तुम अग्निदेव स्कूल जाना चाहती हो? ये शब्द सुनकर रूबी के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया, लेकिन उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई।
उसने रुद्र से कारण नहीं पूछा और सीधे सीधे कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। रूबी, क्या तुम सचमुच मेरे पीछे आओगी? तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे समय में मेरे पीछे आना कितना खतरनाक है ना? रुद्र ने पूछा। ये सवाल सुनकर रूबी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, ये तो बस 6 बड़ी शक्तियां हैं। इनसे डरने की क्या बात है? उनका जिक्र तो छोड़ ही दीजिए, अगर आप आसमान में छेद भी कर दे तो क्या हुआ? मैं, रूबी, फिर भी आपके साथ रहूंगी और आपका साथ दूंगी। बाडम बाडम। ये सुनकर रुद्र का दिल 2 बार जोर से धड़का और उसके बाद उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसके दिल में कुछ अनकही भावनाएं पैदा हुईं और उसके दिमाग में प्रवेश कर गईं। हालांकि उसने रूबी के खुद का अनुसरण करने के दृढ़ संकल्प के बारे में पहले ही सुन लिया था, लेकिन उसने यह बात रास्ते में ही सुनी थी। रुद्र ये तय नहीं कर सका कि यह सच है या झूठ, इसलिए उसने इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया। आज जब रुद्र ने खुद रूबी को ये शब्द अपने सामने कहते हुए सुना तो वह सचमुच भावुक हो गया और उसके सामने खड़ी उस छोटी सी सुंदरी के प्रति उसकी अच्छी भावनाएं अपने आप ही बढ़ गईं। ठीक है, ख्यालों में खोना बंद करो। यात्रा तय हो चुकी है तो चलो जल्दी से चलते हैं। रूबी ने कहा, ठीक है मेरी पत्नी, आओ ड्रैगन पर। रुद्र ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसके नीचे नीला ड्रैगन प्रकट हुआ। उसने रूबी के बैठने की जगह पर थपथपाते हुए उसे जल्दी से बैठने का इशारा किया। हालांकि रुद्र की पुकार सुनकर रूबी ने उसे घूर कर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, तुम्हारा शारीरिक युद्ध कौशल वाकई बुरा नहीं है, लेकिन आखिर यह एक युद्ध कौशल ही तो है। चूंकि हमें जल्दी करनी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। जैसे ही वह बोल रही थी, रूबी ने अपना दाहिना हाथ पलटा और उसकी हथेली पर एक सुंदर रथ प्रकट हो गया। रथ हथेली के आकार का था। ये पूरी तरह से जैद हरे रंग का था, मानो जैद से बना हो, लेकिन ये बेहद खूबसूरत था। रथ में कुल 10 पहिए थे और उसके आगे 2 सींग थे। वे भेड़ के सींग, गाय के सींग और अजगर के सींग जैसे दिखते थे। वे सुंदर होने के साथ साथ प्रभावशाली भी थे। रथ के शीर्ष पर एक चित्र उकेरा गया था। यह एक अवर्णनीय जानवर का चित्र था। यह एक भयानक जानवर जैसा दिखता था, फिर भी एक प्रतीक जैसा लगता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रथ ने अप्रत्याशित रूप से रुद्र को अविनाशी और अजेय होने का एहसास कराया। इसमें अद्वितीय शक्ति भी समाहित थी। रूबी, अरे तुम्हारे पास भी एक विशिष्ट आयुध है। इस अनोखे एहसास ने रुद्र को तुरंत पहचान लिया कि उसकी हथेली के आकार का रथ एक विशिष्ट आयुध था। मेरे दादाजी ने कहा कि चूंकि मैंने आपका अनुसरण करने और जोखिम उठाने का फैसला किया है, इसलिए उन्हें मेरी जान की कोई परवाह नहीं होगी। इतना ही नहीं, वे मेरी रक्षा के लिए छुपकर मेरा पीछा भी नहीं करेंगे। जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथों में होगी और वे इसमें कोई दखल नहीं देंगे। लेकिन ये जानते हुए कि मुझे इस उम्र तक पालना आसान नहीं था, मेरे उनसे विदा लेने से पहले उन्होंने मुझे यह उत्तम रथ उपहार में दिया। आक्रमण या रक्षा के मामले में ये रथ कुलीन हथियारों में सबसे शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इसकी गति दुनिया में अद्वितीय है। रूबी ने मधुर मुस्कान बिखेरी, फिर हल्के से हाथ हिलाया और उसकी हथेली के आकार का भव्य रथ उसके हाथ से अलग हो गया। तुरंत ही चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया और पलक झपकते ही वह 5 मीटर चौड़ा और 10 मीटर लंबा एक विशाल रथ बन गया। उसी क्षण वह रथ जमीन से ऊपर हवा में तैरने लगा। वाह, कितना सुंदर रथ है! रुद्र अचंभित रह गया। उस क्षण वह उत्कृष्ट रथ रूबी की हथेली पर होने की तुलना में कहीं अधिक सुंदर और कहीं अधिक प्रभावशाली लग रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके विशाल होने के बाद विशिष्ट आयुधों की अद्वितीय शक्ति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। उस समय के विशालकाय जानवर द्वारा खींचे जाने वाले अमरेंद्र राजवंश के रथ की तुलना में ये कहीं अधिक शक्तिशाली था। घूरना बंद करो, चलो चलते हैं। रूबी ने रुद्र को पकड़ लिया और शानदार रथ के दरवाजे अपने आप खुल गए। रूबी अपने मोहक शरीर के साथ उछली और रुद्र के साथ अंदर चली गई। हो, रथ के द्वार बंद होते ही 10 पहिए हवा में घूमने लगे। उनकी गति बढ़ती ही गई और पहियों से एक विशेष प्रकार की गैस निकलने लगी। अंत में पहियों के नीचे सचमुच बादल दिखाई देने लगे। स्विश! अचानक एक इंद्रधनुष आकाश में उभरा और ऊपर उठा और रथ गायब हो गया। उसकी गति रुद्र के 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले ड्रैगन की गति से कई गुना अधिक थी। रुद्र और रूबी के जाने के कुछ ही समय बाद और शहर के लोगों के लंबे समय तक संकोच करने के बाद वे अपने दिल की जिज्ञासा को और सहन नहीं कर सके और सावधानीपूर्वक रुद्र और सौम्यांश के बीच युद्ध के मैदान की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जब वे युद्ध क्षेत्र में पहुंचे और जमीन पर गहरे गड्ढे और साथ ही पूरी तरह से नष्ट हो चुकी इमारतों को देखा तो कई लोगों में भय पैदा हो गया। उस समय केवल नीरज नामक एक व्यक्ति ने अपने दांत पीसते हुए आगे कदम बढ़ाया। उस समय सभी लोग युद्ध के घेरे के बाहर खड़े थे और वे नीरज को टकटकी लगाकर देख रहे थे और उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंत में नीरज ने कुछ आवाजें निकालीं। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, सौम्यांश मर गया। सौम्यांश को रुद्र ने मार डाला। यहाँ केवल एक ही शव है और यह निश्चित रूप से सौम्यांश का ही है। क्या?
सौम्यांश सचमुच मर गया। 9 प्रांतों के महाद्वीप में नंबर 1 हत्यारे के रूप में जाना जाने वाला, अनगिनत लोगों को मारने वाला और कभी असफल न होने वाला सौम्यांश मर गया। क्या उसे सचमुच रुद्र ने मार डाला? जब ये खबर सामने आई तो लगभग सभी लोग बेहद हैरान और अविश्वास से भर गए, क्योंकि रुद्र के बारे में पहले चाहे कितनी भी चमत्कारिक खबरें क्यों न आती हों, कोई भी यह विश्वास नहीं करता कि वह सामान्य ज्ञान को इस हद तक बता सकता है कि सौम्यांश को हरा दे। आखिर सौम्यांश तो एक किंवदंती था जिसे कभी हराया नहीं जा सका था, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही डर लगता था। हालांकि जब ये बात सबको पता चली तो लोगों के पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। आखिरकार बहुत से लोगों ने रुद्र और सौम्यांश के बीच की बातचीत सुनी थी, और बहुत से लोगों ने रुद्र और सौम्यांश के बीच का महान युद्ध देखा था। बाद में भी जब किसी ने उस बुजुर्ग से, जो उस हत्या शिविर में मौजूद था जिसके सामने सौम्यांश को ले जाया गया था, पहचान के लिए पूछा, तो परिणाम ये निकला कि मरने वाला बूढ़ा व्यक्ति निश्चित रूप से सौम्यांश ही था। जब ये खबर फैली तो 9 प्रांतों में तुरंत सनसनी फैल गई, क्योंकि इसका मतलब था कि रुद्र ने सचमुच सामान्य ज्ञान को चुनौती दी थी। अगर उसने सौम्यांश को भी मार डाला तो उसे कौन मार पाएगा? क्या ये संभव था कि 16 वर्ष के एक युवक से निपटने के लिए वास्तव में 6 बड़ी शक्तियों के प्रमुखों को सामने आना आवश्यक था? लेकिन बाहरी दुनिया चाहे सदमे में आहें भरे या फिर स्तब्ध रह जाए, जब हरितकेश स्कूल, अग्निदेव स्कूल, गुप्त श्वेत संप्रदाय और स्वतंत्र एवं अप्रतिबंधित घाटी ने वह खबर सुनी तो वे निस्संदेह क्रोधित हुए। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं था कि वे रुद्र को मारने में एक बार फिर असफल रहे। इसका मतलब ये भी था कि उन्होंने मिलकर जो 5 लाख गहन मन के निकाले थे, वे मानो पानी पर पत्थर उछालने के समान थे। संभवतः वे रुद्र को मुफ्त में ही मिल गए थे। 5 लाख गहन मन के एक बार फिर रुद्र के हाथों में आ गए। इससे उनके दांत बुरी तरह जल उठे और उन्होंने गुस्से में मेज पर हाथ पटक दिया। दरअसल रुद्र को वांछित सूची में डालने के बाद से ही वे अनगिनत मेजें तोड़ चुके थे, क्योंकि रुद्र के बारे में जब भी कोई खबर आती थी वह निश्चित रूप से कोई अच्छी खबर नहीं होती थी। लेकिन साथ ही वे क्रोधित भी थे, उन्हें बेचैनी भी होने लगी थी, क्योंकि रुद्र सचमुच बहुत शक्तिशाली हो गया था। अब तो दुश्मनी की नींव मजबूती से रखी जा चुकी थी। अगर रुद्र इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो एक दिन वे भी उसे हरा नहीं पाएंगे। उस समय क्या कोई बड़ी आपदा नहीं आ जाएगी? क्योंकि रुद्र की प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही थी। किसी ने पहले ही नीला प्रांत में रुद्र के कारनामों की घोषणा 9 प्रांतों में कर दी थी, और रुद्र द्वारा किए गए कई काम किंवदंती बन गए। रुद्र ने अकेले ही नीला प्रांत के नंबर 1 स्कूल को तहस नहस कर दिया। इतने लोगों को मार डाला कि लिंग्यून स्कूल के प्रमुख ने अपना स्कूल छोड़ दिया और भाग गए। लाखों शिष्यों का कत्लेआम कर दिया गया और एक भी जीवित नहीं बचा। लिंग्यून पर्वत श्रृंखला में खून की नदियां बह निकलीं, लाशों से एक सागर भर सकता था। इसके अलावा एक और कहानी यह भी है कि रुद्र किलिन राजकुमार के महल के फांसी स्थल पर गया। वहां उसने किलिन राजकुमार के महल के कई जनरलों, गार्डों को मार डाला, और यहाँ तक कि किलिन राजकुमार के महल के स्वामी के वहां किलेबंदी के रूप में मौजूद होने के बावजूद वे रुद्र को रोक नहीं पाए और केवल अपनी आंखें फाड़कर देखते रहे जब वह उस व्यक्ति को ले गया और किलिन राजकुमार के महल के अनगिनत सदस्यों के शवों को वहीं छोड़ गया। खैर, रुद्र ने नीला प्रांत में जो कुछ किया था वह न केवल फैलाया गया बल्कि उसे ईश्वरीय दर्जा भी दे दिया गया, जिससे जो लोग सच्चाई से अनजान थे उन्होंने उन बातों को सच मान लिया और रुद्र के बारे में एक निष्कर्ष भी निकाल लिया। दरअसल रुद्र एक संहारक देवता का पुनर्जन्म था। जो लोग उसे नाराज करते उनका अंजाम बुरा ही होता, क्योंकि रुद्र 6 महाशक्तियों के कई शिष्यों और वरिष्ठों को मार चुका था और वह सचमुच अपना बदला ले रहा था। उनका मानना था कि अगर वह सचमुच एक दिन विकसित हो जाता है तो हरितकेश स्कूल, अग्निदेव स्कूल, स्वतंत्र एवं अप्रतिबंधित घाटी, तलवार देवता घाटी, गुप्त श्वेत संप्रदाय और यहाँ तक कि जयवंश कबीले भी लिंग्यून स्कूल की धूल में मिल जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। इससे कई बड़ी शक्तियों के प्रमुख घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि रुद्र सचमुच एक विपत्ति है। उस विपत्ति को हटाना ही होगा। भले ही उन्हें विशिष्ट आयुध न मिले, भले ही वे खजाना न खोल पाएं, रुद्र को हटाना ही होगा, अन्यथा भविष्य में उन्हें एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हरितकेश स्कूल, अग्निदेव स्कूल, स्वतंत्र एवं अप्रतिबंधित घाटी, तलवार देवता घाटी, गुप्त श्वेत संप्रदाय और जयवंश कबीले, इन 6 बड़ी शक्तियों ने एकजुट होकर अमरेंद्र राजवंश को एक पत्र लिखकर दानव रुद्र को हटाने के लिए सेना भेजने का अनुरोध किया। अन्यथा यदि रुद्र भविष्य में और अधिक शक्तिशाली हो जाता है तो वह संभवतः उस समय के 1000 राक्षसों के पर्वत के राक्षस राजा के तरह बन जाएगा और एक विद्रोह शुरू हो जाएगा। उस दिन अमरेंद्र राजवंश को भी एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। और जब 6 महाशक्तियों के संयुक्त पत्र का सामना करना पड़ा तो 9 प्रांतों के महाद्वीप के शासक के रूप में अमरेंद्र राजवंश के लिए निष्क्रिय बैठे रहना और कुछ न करना उचित नहीं था। इसलिए अमरेंद्र राजवंश ने विशेषज्ञों का एक दल भेजा, जिन्होंने किन प्रांत में प्रवेश किया और रुद्र के ठिकाने की खोज शुरू की। ये कहना जरूरी है कि अमरेंद्र राजवंश के लोगों के चले जाने के बाद रुद्र बेहद गुमनाम हो गया। सौम्यांश की हत्या करने के बाद से वह कभी दोबारा प्रकट नहीं हुआ। उस स्थिति का सामना करते हुए सभी ने एक एक करके फिर से अनुमान लगाना शुरू कर दिया।
कुछ लोगों को लगा कि रुद्र अमरेंद्र राजवंश की शक्ति से डरता है और मनमानी करने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए वह छिप गया है। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि सौम्यांश के विरुद्ध जीत प्राप्त करने के बावजूद रुद्र को गंभीर चोटें आई थीं और वह वर्तमान में स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। शायद उसकी चोटें पूरी तरह ठीक नहीं हो पाईं और इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मौजूदा रुद्र पहले ही किन प्रांत छोड़ चुका है और गुप्त रूप से सोन प्रांत में पहुंच गया है, जिस पर अग्निदेव स्कूल का नियंत्रण है। अग्निदेव स्कूल का कुछ समय तक अवलोकन और अध्ययन करने के बाद रुद्र और रूबी ने अग्निदेव स्कूल के वरिष्ठों के मकबरों का स्थान खोज निकाला। हालांकि अग्निदेव स्कूल के प्रमुख वहां निगरानी के लिए मौजूद थे, इसलिए रुद्र और रूबी भी जल्दबाजी में अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। स्वर्ग क्षेत्र के 5वें स्तर के विशेषज्ञ का सामना करते हुए वे दोनों भी भयभीत थे। हालांकि सोम प्रांत के भूगोल का कुछ दिनों तक अध्ययन करने और अग्निदेव स्कूल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद रुद्र और रूबी ने एक योजना बनाई। उस दिन जादुई मुखौटे के जादुई उपयोग से रुद्र ने अपना चेहरा बदल लिया और अग्निदेव स्कूल में प्रवेश किया। तुमने कहा कि तुम्हें रुद्र के ठिकाने का पता है और वह इस समय मेरे सोन प्रांत की सीमा में है। अग्निदेव स्कूल के एक वरिष्ठ प्रबंधक ने तीसरे स्तर की साधना की थी। रुद्र की बात सुनकर उसे आधा यकीन हुआ और आधा शक हुआ और वह उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाया, क्योंकि वांछित पोस्टर जारी होने के बाद कई लोगों ने धोखाधड़ी करने की कोशिश की और उन्होंने काफ़ी फर्जी जानकारी दी। भले ही वह जानकारी सही थी लेकिन बेकार थी, इसलिए अग्निदेव स्कूल के वरिष्ठ अधिकारी बहुत सतर्क हो गए। ये सच है, मैंने रुद्र को देखा, इस समय वह मेरे सोन प्रांत के बीस्ट कैपिटल माउंटेन रेंज में है। रुद्र ने दृढ़ता से कहा। वह झूठ बोल रहा था। उसका छोटा सा चेहरा न तो लाल हुआ और न ही पीला पड़ा, मानो उसकी कही हर बात सच हो। सच में, रुद्र से आपकी मुलाकात कैसे हुई और आपने उसमें क्या देखा? शुरू से बताओ, मैनेजर सीनियर ने गंभीरता से पूछा। उसी समय उनकी तीखी निगाहें रुद्र पर टिकी हुई थीं, मानो कोई खामी ढूंढ रही हों। जब मैंने उसे देखा तो वह गंभीर रूप से बीमार लग रहा था। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद और बेजान था और उसकी त्वचा थोड़ी बैंगनी भी हो गई थी। वह पर्वत श्रृंखला में गहन क्षेत्र के 8वें स्तर के एक विशालकाय राक्षस से लड़ रहा था। शुरुआत में रुद्र कमजोर स्थिति में था, लेकिन बाद में अचानक उसकी आभा तेजी से बढ़ी और गहन स्तर के 8वें स्तर तक पहुंच गई। साथ ही उसके नीचे नीले रंग की गैस दिखाई दी। वह गैस बहुत अजीब थी। देखने में तो वह सांप जैसी लग रही थी, पर सांप नहीं थी, और देखने में अजगर जैसी लग रही थी, पर अजगर नहीं थी। खैर, जब तक वह हिलती रही उसकी गति अजीब थी और उसके गायब होने से पहले मैं उसकी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह निश्चित रूप से किसी दूसरी जगह पर था। लेकिन फिर भी रुद्र उस विशालकाय राक्षस को हराने में असमर्थ रहा। क्योंकि उस राक्षस का शरीर बहुत कठोर था, इसलिए रुद्र उसे घायल नहीं कर सका। अंत में रुद्र ने एक विशाल काले रंग की कुल्हाड़ी निकाली। वह कुल्हाड़ी बेहद डरावनी थी। वह 2 मीटर लंबी और विशालकाय थी। कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से पर एक हुक लगा हुआ था और जब रुद्र ने उसे लहराया तो उसमें से काले रंग की रोशनी की एक धार निकली। प्रकाश की वह धार बहुत शक्तिशाली थी। उसने पेड़ों के एक बड़े क्षेत्र को काट डाला और उस कुल्हाड़ी के बल पर उसने उस विशालकाय राक्षस को बलपूर्वक मार डाला। हालांकि उस विशालकाय राक्षस को मारने के बाद रुद्र की शक्ति क्षीण हो गई और वह काफ़ी देर तक जमीन पर आराम करता रहा। तभी वह एक पहाड़ी गुफा में छिप गया और जब वह काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया तो उसने कई तरह की आध्यात्मिक संरचनाएं बना रखी थीं। मुझे लगता है कि वह एकांत में साधना कर रहा होगा, इसलिए मैं आपको सूचित करने के लिए जल्दी से यहाँ आया हूँ। रुद्र कहानियाँ गढ़ने में माहिर था और यहाँ तक कि आवाज़ों और रंगों का चित्र भी बना सकता था। उसके शब्द इतने यथार्थवादी थे मानो जो कुछ वह कहता था वह सचमुच घटित हुआ हो। ये सुनकर अग्निदेव स्कूल के वरिष्ठ प्रबंधक की आंखें चमक उठीं और उनका चेहरा बदल गया। दरअसल रुद्र ने कई ऐसी बातें कही थीं जो दूसरों को पता नहीं थीं। उदाहरण के लिए, रुद्र द्वारा प्राप्त किया गया 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाला ड्रैगन और रुद्र के पास मौजूद रुद्रभूत कुल्हाड़ी का स्वरूप, साथ ही अन्य कई विशेषताएं। इन चीज़ों के बारे में रुद्र को व्यक्तिगत रूप से देखने वालों के अलावा कोई और नहीं जान सकता था। एक पल रुकिए, तो उस बुजुर्ग पादरी ने जल्दी से यह बात अग्निदेव स्कूल के प्रमुख को बताई। जब अग्निदेव स्कूल के प्रमुख को यह खबर मिली तो वे भी अत्यंत स्तब्ध रह गए और उन्होंने तुरंत अग्निदेव स्कूल के 3 वरिष्ठ प्रबंधकों को बुलाया और उन्हें एक महत्वपूर्ण सूचना सौंपी। उन्होंने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि वे गहन साधना स्तर के शिखर पर पहुंच चुके 20 धूसर लबादाधारी विश्व आत्माविदों को लेकर पशु राजधानी पर्वत श्रृंखला की ओर अग्रसर हों और रुद्र को पकड़ें। अग्निदेव स्कूल के प्रमुख के स्वयं बाहर न जाने का कारण यह था कि वे अभी तक इस खबर की सच्चाई की पुष्टि नहीं कर पाए थे। साथ ही उन्हें यह भी डर था कि यह रुद्र की शेर को पहाड़ से बाहर निकालने की योजना हो सकती है, जिसके तहत वह उसके जाने का फायदा उठाकर अग्निदेव स्कूल पर अचानक हमला करना चाहता है। आखिरकार उसे यह नहीं पता था कि रुद्र बीमार कैसे पड़ गया।
रुद्र, जिसकी युद्ध शक्ति तो आम समझ से परे होनी चाहिए थी, वह 8वें स्तर के गहन क्षेत्र के एक विशालकाय राक्षस को भी क्यों नहीं हरा पाया, और उसे हराने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत क्यों लगानी पड़ी। इन सब बातों को स्पष्ट किए बिना अग्निदेव स्कूल का प्रमुख स्वयं कोई कदम नहीं उठाएगा। इसके अलावा यदि खबर सचमुच सही है और रुद्र को गहन क्षेत्र के 8वें स्तर के एक विशालकाय राक्षस को हराने में भी कठिनाई हुई, तो स्वर्ग क्षेत्र के 3 विशेषज्ञों के लिए रुद्र को पकड़ना बहुत आसान होना चाहिए। इसके अलावा उनमें से एक स्वर्ग क्षेत्र के तीसरे स्तर का भी था। वह स्तर भले ही 9 प्रांतों के पूरे महाद्वीप के संदर्भ में हो, एक शीर्ष स्तर का माना जा सकता है। 20 बेहद अनुभवी ग्रेक्लॉक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक थी, के साथ मिलकर रुद्र द्वारा बनाई गई स्पिरिट फॉर्मेशन को तोड़ने में उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए अग्निदेव स्कूल के प्रमुख को विश्वास था कि यदि खबर विश्वसनीय है तो इस बार वे निश्चित रूप से रुद्र को पकड़ लेंगे। इस प्रकार रुद्र की चालाकी से अग्निदेव स्कूल से स्वर्गलोक के तीसरे स्तर का एक वरिष्ठ, स्वर्गलोक के पहले स्तर के 2 वरिष्ठ, साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु के 20 धूसर लबादाधारी विश्वात्माविद सभी एक साथ निकल पड़े। उन्होंने 23 लोगों का एक वरिष्ठ समूह बनाया और रुद्र को पकड़ने के लिए पशु राजधानी पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़े। हालांकि वहां जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा नहीं थी, फिर भी 20 धूसर लबादाधारी विश्वात्माविद बहुत धीमी गति से चल रहे थे, क्योंकि उनकी साधना अभी भी गहन स्तर पर थी। इसलिए वे जल्दी पहुंचने के लिए केवल श्वेत सिर वाले ईगल का ही सहारा ले सकते थे। इसके अलावा सोम प्रांत भी बहुत बड़ा था और चूंकि बीस्ट कैपिटल माउंटेन रेंज अग्निदेव स्कूल से काफी दूर थी, इसलिए पूरे कुछ दिनों के बाद ही वे आखिरकार बीस्ट कैपिटल माउंटेन रेंज के भीतर पहुंचे। मेरे मित्र, तुमने कहा था कि रुद्र यहाँ एकांत में साधना कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई पर्वतीय गुफा क्यों नहीं है? यहाँ कोई आध्यात्मिक संरचना भी नहीं है। स्वर्गलोक के प्रथम स्तर का एक वरिष्ठ व्यक्ति रुद्र के बगल में खड़ा होकर उससे गुस्से से पूछताछ करने लगा, क्योंकि रुद्र का पीछा करते हुए इस जगह तक आने के बाद उन्हें युद्ध का कोई निशान नहीं मिला, आत्मा संरचनाओं या पर्वतीय गुफा का तो जिक्र ही नहीं। उन्हें घोर ठगी का एहसास हुआ। रुद्र यही है, क्या तुम उसे नहीं देख पा रहे? रुद्र के चेहरे पर मासूमियत का भाव था। बकवास, वो कहाँ है? मैंने उसे क्यों नहीं देखा? वो बुजुर्ग और भी गुस्से में आ गया। उसने पहले ही तय कर लिया था कि उनके साथ धोखा हुआ है। अरे बूढ़े अंधे, क्या अब तुम्हें वह दिख रहा है? अचानक रुद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बिजली की गति से उस बुजुर्ग की खोपड़ी पकड़ ली। उसी समय उसका चेहरा भी बदल गया और पहले जैसा हो गया। हे भगवान, अरे तुम रुद्र हो! रुद्र को देखते ही पहले बेहद क्रोधित रहे बुजुर्ग का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया, क्योंकि उसी क्षण रुद्र ने बिजली की शक्ति का उपयोग करके अपनी साधना को गहन क्षेत्र के 8वें स्तर तक बढ़ा लिया था। रुद्र, जिसकी साधना इतनी उन्नत थी कि वह स्वर्गलोक के द्वितीय स्तर के लोगों को भी पराजित कर सकता था, प्रथम स्तर के एक वरिष्ठ को हराना तो दूर की बात थी। इसलिए उसी क्षण रुद्र ने अपना हाथ उस वरिष्ठ की खोपड़ी पर रखा और अग्नि को अपनी मूल ऊर्जा अवशोषित करने में मदद कर रहा था। तुम्हारी अग्निदेव शाखा मुझे, रुद्र को, वांछित सूची में डालने की हिम्मत करती है। आज तुम सब मरोगे। बिजली की शक्ति से बड़े को मारने के बाद रुद्र ने आकाश की ओर दहाड़ लगाए। कई मील के दायरे में पक्षी और जानवर दोनों भयभीत हो गए और कई विशालकाय जीव इतने डर गए कि वे धीमी आवाज में चिल्लाते हुए दूर भाग गए। रुद्र, ये तो सच में रुद्र है। जल्दी तुरंत फॉर्मेशन बनाओ और उसे पकड़ो। उसी क्षण अग्निदेव स्कूल के लोगों ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और गहन क्षेत्र के विश्व आत्मावादियों ने आत्मा संरचना बनाना शुरू कर दिया और रुद्र को पकड़ने के लिए आत्मा संरचना का उपयोग करना चाहा। क्या कचरे का ढेर भी मुझे पकड़ना चाहता है? हालांकि रुद्र ने लापरवाही से एक हथेली फेंकी और जैसे ही लहरें उठीं, 3 विश्व आत्मावादियों के शरीर चकनाचूर हो गए और रुद्र ने उन्हें जिंदा ही कुचल दिया। तुम सब जल्दी से पीछे हट जाओ, मैं इस बच्चे का ख्याल रखूंगा। ये देखकर स्वर्गलोक के तीसरे स्तर के बुजुर्ग ने हमला कर दिया। उन्होंने दिव्य शक्ति की कई परतें उत्सर्जित की और वे रुद्र की ओर बढ़ गईं। सौम्यांश भी मुझे हरा नहीं पाया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ने के लायक हो? रुद्र ने ठंडी सांस ली और 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले ड्रैगन का प्रयोग किया। वह उछला और तेजी से प्रकाश की एक लकीर बनकर बड़े गुरु के हमले से बच निकला। उसी समय वह बड़े गुरु के पीछे पहुंच गया। उसके हाथ में रुद्रभूत कुल्हाड़ी प्रकट हुई और उसने निर्दयता से उस बड़े गुरु की पीठ पर वार किया। तुम गलत हो, मैंने तुम्हें मारने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं तो बस तुम्हें कैद करना चाहता था। हालांकि जैसे ही रुद्र की कुल्हाड़ी वार करने वाली थी, अचानक बुजुर्ग मुड़ गए और उनके होठों के कोने ऊपर उठ गए, जिससे पता चलता था कि उनकी योजना सफल हो गई है। उनके हाथ में एक अजीब लेकिन खास छोटा कटोरा प्रकट हो गया। जैसे ही छोटा कटोरा बड़े व्यक्ति की हथेली से छूटा, वह तेजी से बड़ा हो गया और उसने रुद्र को पूरी तरह ढक लिया और अंत में वह जमीन पर गिर गया। जल्दी तुरंत वापस जाओ और स्कूल प्रमुख को सूचित करो। कहो कि रुद्र को मैंने इस गहन बागवा कटोरे का उपयोग करते हुए पकड़ लिया है, लेकिन मुझे लगातार इसमें दिव्य शक्ति प्रवाहित करनी होगी ताकि यह बच्चा भाग न सके। स्कूल प्रमुख से तुरंत अतिरिक्त सहायता मांगो।
रुद्र को तथाकथित गहन बागुआ कटोरे से ढकने के बाद उस बुजुर्ग का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था। हालांकि कटोरे की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी, फिर भी उसे स्पष्ट रूप से असीम स्वर्ग शक्ति के समर्थन की आवश्यकता थी। हालांकि रुद्र को पकड़ने की खुशी में वह अभी भी बहुत उत्साहित था। यह एक सराहनीय कार्य था और स्कूल प्रमुख द्वारा उसे निश्चित रूप से भरपूर इनाम मिलेगा। जोरावर, मैं यहीं रुककर इस गहन बागुआ कटोरे में स्वर्ग की शक्ति प्रवाहित करने में आपकी मदद करूंगा। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही इसे संभालने में सक्षम हूँ। अभी जल्दी से वापस जाओ और स्कूल प्रमुख को सूचित करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। बड़े बुजुर्ग ने इनकार कर दिया। ये शब्द सुनकर स्वर्गलोक के प्रथम स्तर के उस बुजुर्ग ने अपने दांत भींचे, फिर बिना किसी झिझक के हवा में छलांग लगाए और अग्निदेव स्कूल की ओर दौड़ पड़ा। बुजुर्ग, हम उस क्षण शेष 17 विश्व आत्मावादी वहां खाली खाली खड़े थे और उन्हें वास्तव में पता नहीं था कि क्या करना है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें पता चला कि भले ही वे भी गहन स्तर पर थे, लेकिन रुद्र के सामने वे वास्तव में बहुत कमजोर थे। रुद्र सचमुच किंवदंतियों के अनुसार शक्तिशाली था। स्वर्ग क्षेत्र के तीसरे स्तर के एक प्रबंधक बुजुर्ग को भी रुद्र को अस्थायी रूप से दबाने के लिए बहुत अधिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता था। आप सभी यहीं रुकें और मेरी रक्षा करें। मुझे अपने पूरे शरीर और हृदय से इस गहन बागुआ कटोरे को मजबूत करना होगा, अन्यथा ये कटोरा अत्यंत विशेष होने के बावजूद मेरी दिव्य शक्ति के बिना रुद्र अपने विशिष्ट आयुध से इसे तोड़ सकता है। उस बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, जी महोदय। ये देखकर 17 विश्व आत्मावादियों ने भी संकोच नहीं किया और प्रबंधक बुजुर्ग को केंद्र में रखकर बाहर से अंदर की ओर आत्मा संरचनाएं बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार बीस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला भी विशालकाय जीवों के जमावड़े का स्थान थी। हालांकि यह 1000 राक्षसों के पर्वत जितनी शक्तिशाली नहीं थी और वहां स्वर्ग स्तर के विशालकाय जीव नहीं थे, फिर भी वहां गहन स्तर के चरम विशालकाय जीव मौजूद थे। स्वर्ग स्तर की साधना के बिना यदि वे उनका सामना करना चाहते थे तो यह उनके लिए अत्यंत कठिन था। इसके साथ ही उस बुजुर्ग ने तथाकथित गहन बागुआ कटोरे को मजबूत करने के लिए निरंतर स्वर्ग की शक्ति का उपयोग किया और गहन क्षेत्र के शिखर पर स्थित 17 विश्व आत्मावादियों ने उसके चारों ओर हताशापूर्वक पहरा दिया और उसकी रक्षा की। समय बदलने तक, दिन के रात में बदलने तक, तभी अचानक रुद्र बोला, अभी भी बाहर नहीं आ रहे। अगर फिर भी नहीं आए तो मैं इस टूटे हुए कटोरे में उबकर मर जाऊंगा। पहले तो रुद्र की अचानक दहाड़ सुनकर अग्निदेव स्कूल की भीड़ चौंक गई, लेकिन वे रुद्र के शब्दों के पीछे का अर्थ नहीं समझ पाए। सचमुच परेशान करने वाला। हालांकि जब पास के जंगल से एक सुंदर आकृति प्रकट हुई और उसने सरल क्रियाओं से उनके द्वारा बनाए गए आत्मा संरचना को तोड़कर 17 विश्व आत्मावादियों को मार डाला, तब जाकर प्रबंधक बुजुर्ग को सच्चाई का एहसास हुआ। उन्हें धोखा दिया गया था। तो ये रुद्र द्वारा पहले से बिछाया गया जाल था। तुम रूबी हो। वह मुखिया पहले भी किनराज विला जा चुका था, इसलिए उसने रूबी को तुरंत पहचान लिया। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रूबी, जो केवल गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी, इतनी शक्तिशाली होगी। वह इतनी आसानी से उसके अग्निदेव स्कूल के 17 विश्व आत्मावादियों को मार सकती थी। उन 17 विश्व आत्मावादियों को रूबी के अग्निदेव स्कूल के सर्वश्रेष्ठ विश्व आत्मावादी कहा जा सकता है। उन सभी ने दशकों तक साधना की थी और वे उत्कृष्ट युद्ध अनुभव और आत्मा निर्माण विधियों से संपन्न थे। फिर भी वे रूबी के एक भी प्रहार को सहन नहीं कर सके। जी हाँ, मैं रूबी हूँ। वैसे मैं आपको एक राज बता सकती हूँ। रूबी हल्के कदमों से आगे बढ़ी और प्रबंधक की ओर बढ़ते हुए मीठी मुस्कान बिखेरी। क्या रहस्य? हालांकि रूबी केवल गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी, फिर भी किसी कारणवश उस प्रबंधक बुजुर्ग को रूबी के शरीर से एक अत्यंत खतरनाक आभा महसूस हुई। दरअसल मैं एक दिव्य शरीर हूँ। अचानक रूबी की पुतलियों का रंग बदलने लगा और वे तुरंत बैंगनी रंग की हो गईं। उसी समय रूबी के शरीर से बैंगनी रंग की ज्वालाओं की परतें फूट पड़ीं। आकाश से अत्यंत भयानक शक्ति उतरी। वह शक्ति इतनी प्रबल थी कि भले ही वह प्रबंधक बुजुर्ग स्वर्गलोक के तीसरे स्तर पर था, वह भी उसका सामना करने में असमर्थ था। धिक्कार है। उसी क्षण बुजुर्ग अचानक चौंक गए। उन्हें आखिरकार पता चला कि रूबी, वह खूबसूरत छोटी लड़की, रुद्र से भी कहीं अधिक भयानक राक्षस थी। दिव्य शरीर, ये तो केवल किंवदंतियों में ही मौजूद थे। ये स्वर्ग द्वारा प्रदत्त दिव्य शरीर थे और इनके पास स्वर्ग से प्राप्त शक्ति थी। इनकी शक्तियों का मुकाबला साधारण मनुष्य नहीं कर सकते थे। ये सोचते हुए कि बड़े बुजुर्ग को रुद्र को बांधे रखने की परवाह क्यों है, उन्होंने प्रोफाउंड बागुआ बाउल उठाया और उसे रूबी की ओर फेंक दिया। बेकार। हालांकि रूबी टस से मज नहीं हुई। बैंगनी रंग की ज्वालाएं खूंखार जानवरों की तरह थीं, मानो नरक से आए क्रूर शैतान हो, और उन्होंने सचमुच प्रोफाउंड बागुआ बाउल को बलपूर्वक चकनाचूर कर दिया था। ये देखकर प्रबंधक बुजुर्ग का चेहरा भय से एकदम बदल गया। भला वह रूबी से उलझने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वह उछल पड़ा और भागना चाहता था। हालांकि रूबी ने उसे यह मौका नहीं दिया। बैंगनी रंग की ज्वाला एक विशाल बैंगनी ज्वाला के मुख में तब्दील हो गई और पलक झपकते ही उसने प्रबंधक को निगल लिया।
टिल्ड 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 टिल्ड। कुछ ही क्षण बाद भयंकर बैंगनी रंग की लपटों के बीच प्रबंधक बुजुर्ग लगातार हृदय विदारक और फेफड़ों को चीर देने वाली दर्द भरी चीखें मार रहे थे। हालांकि उनकी दर्द भरी चीखों की आवाज़ धीरे धीरे धीमी और कमजोर होती गई और अंततः पूरी तरह से गायब हो गई। उसी क्षण रूबी की बैंगनी आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं और उसके शरीर में बैंगनी ज्वालाएं भी लौट आईं। हालांकि प्रबंधक बुजुर्ग की ओर देखने पर वहां एक भी हड्डी नहीं बची थी। वे सभी रूबी की बैंगनी ज्वालाओं में पूरी तरह समा गई थीं। रूबी की ओर मुड़कर देखने पर उसने पाया कि उसके हाथ में एक विश्व बैग था। रुद्र ने वह विश्व बैग पहले भी देखा था। वह प्रबंधक बुजुर्ग का था। तुम लड़की, तुम तो वाकई डरावनी हो। तुम अभी गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर ही हो, फिर भी स्वर्ग क्षेत्र के 3रे स्तर के किसी व्यक्ति का इतनी आसानी से सामना कर लेती हो। रुद्र ने आह भरते हुए कहा। ये शब्द सुनकर रूबी ने रुद्र को घृणा से देखा और फिर तुरंत कहा, तुम्हें लगता है कि विशेष शक्ति केवल तुम्हारे पास है? चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं एक दिव्य शरीर हूँ। मेरी शक्ति आम लोगों से कैसे तुलना की जा सकती है? स्वर्गलोक के 3रे स्तर की तो बात ही छोड़िए, 4थे स्तर के व्यक्ति से भी मुझे डर नहीं लगता। अगर मैं स्वर्गलोक में प्रवेश कर जाऊं तो 6ठे स्तर के व्यक्ति से भी मैं लड़ सकती हूं। रूबी ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। इससे स्पष्ट था कि उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। क्या स्वर्गलोक में प्रवेश करना इतना कठिन है? पहले जब आपने खुद को किनराज विला में बंद कर लिया था तब आप स्वर्गलोक में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। बेशक ये कठिन है, ये बेहद कठिन है। क्या आपको लगता है कि स्वर्गलोक में प्रवेश करना वाकई इतना आसान है? शुरुआत में जब मैंने खुद को किनराज विला में अलग थलग कर लिया था तब स्वर्गलोक में प्रवेश करने का यह मेरा पहला प्रयास था। आपके किनराज विला छोड़ने के बाद मेरे दादाजी ने 2 बार और स्वर्गलोक में प्रवेश करने में मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों प्रयास असफल रहे। सच कहूं तो स्वर्ग की शक्ति को समझना इतना आसान नहीं है। भले ही मैं एक दिव्य शरीर हूं, फिर भी कुछ कठिनाई तो है ही। रूबी ने अपना छोटा सा मुंह बनाया। 3 बार कोशिश करने के बाद भी सफलता न मिलने से वह नाखुश लग रही थी। अरे लड़की, लोग 20 साल की उम्र पार करने के बाद ही स्वर्गलोक में प्रवेश कर पाते हैं, फिर भी तुम 15 साल की उम्र में ही स्वर्गलोक में प्रवेश करना चाहती हो। भले ही तुम दिव्य शरीर धारण कर चुकी हो, स्वर्ग द्वारा प्रदत्त दिव्य शक्ति रखती हो और ऐसी प्रतिभा रखती हो जो आम लोगों में नहीं होती, फिर भी तुम में स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति तो नहीं हो सकती, है ना? रुद्र मुस्कुराया। छी, तुम्हें क्या पता, दिव्य शरीरों में मूलतः ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो स्वर्ग को भी चुनौती दे सके, अन्यथा उन्हें दिव्य शरीर नहीं कहा जा सकता। मेरे दादाजी ने पहले कहा था कि 9 प्रांतों का महाद्वीप बहुत छोटा भूभाग है। यहाँ के लोगों में मार्शल कला का कौशल अत्यंत कम है। यही कारण है कि यहाँ कई अरबों लोग हैं, फिर भी स्वर्गलोक में बहुत कम लोग हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें अनगिनत लोग हैं जिनके पास उच्च स्तर की मार्शल कला साधना की प्रतिभा है। साथ ही ऐसे कई लोग भी हैं जो प्रतिभावान हैं और सामान्य ज्ञान के नियमों को तोड़ सकते हैं। सामान्य मानकों के अनुसार 9 प्रांतों के महाद्वीप में रहने वाले लोगों की मार्शल कला साधना प्रतिभा को बेहद निम्न स्तर का माना जा सकता है। इसलिए भले ही वे अरबों लोगों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा वाले हों, वे लगभग 20 वर्ष की आयु में ही स्वर्गलोक में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि अगर बात उस क्षेत्र की है तो वास्तव में कई लोग 20 साल की उम्र में स्वर्गलोक में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उन्हें भी सर्वोच्च प्रतिभाओं की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ प्रतिभावान होते हैं। सच्चे सर्वोच्च प्रतिभावानों को 20 साल की उम्र से पहले ही स्वर्गलोक में प्रवेश करना होता है। केवल उन्हीं जैसे लोगों को सर्वोच्च प्रतिभाओं के रूप में पहचाना जा सकता है। असली प्रतिभावान। और यदि मैं एक दिव्य शरीर होने के नाते 20 वर्ष की आयु से पहले स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर सकती, तो मैं दिव्य शरीरों के नाम को कलंकित करती हूँ और एक दिव्य शरीर होने के योग्य नहीं हूँ। रूबी का चेहरा हठपूर्वक भरा हुआ था। वह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? हालांकि रुद्र को उस क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानने की उत्सुकता थी जिसके बारे में रूबी ने बात की थी, जहां लोगों की मार्शल कला साधना प्रतिभा अत्यंत उच्च स्तर की थी। यानी रुद्र का सवाल सुनकर रूबी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने रुद्र से कहा, 9 प्रांतों के महाद्वीप के अलावा कई अन्य महाद्वीप भी हैं। वे महाद्वीप 9 प्रांतों के महाद्वीप से काफी मिलते जुले हैं। उन महाद्वीपों में बहुत से नागरिक रहते हैं, लेकिन लोगों की सामान्य युद्ध कौशल क्षमता बहुत खराब होती है। ऐसे महाद्वीप पर आमतौर पर अमरेंद्र राजवंश जैसा कोई शासक होता है, लेकिन वास्तविकता में वे महाद्वीप दुनिया का सब कुछ नहीं हैं, बल्कि उन्हें केवल एक हिमशैल के कोने के रूप में गिना जा सकता है, क्योंकि मेरे दादाजी ने कहा था कि महाद्वीप के पश्चिम में एक असीम और सीमाहीन समुद्री क्षेत्र है। उस समुद्री क्षेत्र में कई शक्तिशाली शक्तियां विद्यमान हैं। उन शक्तियों के सभी शिष्यों में अत्यंत असाधारण क्षमताएं हैं। किसी भी साधारण शिष्य को 9 प्रांतों के महाद्वीप में ले जाए, वह शिष्य लोगों की नज़रों में प्रतिभावान बन जाएगा।
इसका मतलब यह नहीं है कि उन लोगों की प्रतिभा अच्छी है, इसका मतलब सिर्फ यह है कि 9 प्रांतों वाले महाद्वीप के लोगों की प्रतिभा बेहद खराब है। मैंने सुना है कि समुद्री क्षेत्र बहुत विशाल है। समुद्र में अनगिनत महाद्वीप हैं और समुद्र की सतह के नीचे शक्तिशाली समुद्री जीव भी रहते हैं। अनगिनत अवशेष, अनगिनत खजाने। उस समुद्री क्षेत्र को पूर्वी समुद्री क्षेत्र कहा जाता है और मेरे दादाजी और मैं उसी समुद्री क्षेत्र से आए थे। देर सवेर मैं उस समुद्री क्षेत्र में वापस जरूर लौटूंगा, क्योंकि मेरे माता पिता उस समुद्री क्षेत्र में मारे गए थे। मेरा पूरा कबीला उसी समुद्री क्षेत्र में नष्ट हो गया था, इसलिए मैं उनका बदला लूंगी। देर सवेर मैं उस समुद्री क्षेत्र में वापस जाऊंगी और अपने माता पिता का बदला लूंगी। ये कहते हुए रूबी थोड़ी भावुक हो गई थी। उसी क्षण रुद्र को भी अंततः समझ आ गया कि रूबी एक दिव्य शरीर क्यों थी, जबकि यह बात किसी को पता नहीं थी। दरअसल रूबी का जन्म 9 प्रांतों के महाद्वीप में नहीं हुआ था, उसका जन्म पूर्वी सागर क्षेत्र में हुआ था। इसके अलावा रुद्र यह भी जानता था कि रूबी और उसके दादा इतने शक्तिशाली होने के बावजूद 9 प्रांतों के महाद्वीप में कछुए की तरह क्यों छिपे रहते थे। इसका कारण ये था कि रूबी के मन में गहरे द्वेष का बोझ था, जो खून के सागर के समान था। स्पष्ट रूप से उसका शत्रु बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि उसके कुल का सफाया हो गया और केवल वह और उसके दादा ही बचकर इस स्थान पर आ सके। इसलिए रूबी का इतनी बेसब्री से शक्तिशाली बनना चाहना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। असल में वह बदला लेना चाहती थी। बदले की भावना को रुद्र अच्छी तरह समझता था, इसलिए वह रूबी की भावनाओं को पूरी तरह से समझ सकता था। रूबी, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। मुझे बताओ वे कौन हैं। भविष्य में मैं उन्हें मारने में तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। रुद्र ने रूबी के कोमल सफ़ेद हाथों को पकड़ लिया। उसके हाथों की गर्माहट महसूस करते ही रूबी का दिल कांप उठा और उसकी भयंकर घृणा जागृत हो गई। सामने खड़े रुद्र को देखकर उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा, मुझे ये भी नहीं पता कि वे कौन है, क्योंकि मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था कि चूंकि मैं अभी बहुत कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं अपने दुश्मन का नाम जानने के भी लायक नहीं हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह। रुद्र, मेरे दादाजी ने भी मुझे बताया था कि भले ही वह असीम और सीमाहीन पूर्वी सागर क्षेत्र हो, यह इस दुनिया का अंत नहीं है। इसे पूर्वी सागर क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दुनिया में पूर्वी सागर क्षेत्र के अलावा पश्चिमी सागर क्षेत्र, उत्तरी सागर क्षेत्र और दक्षिणी सागर क्षेत्र भी हैं। चारों बड़े समुद्री क्षेत्रों के मध्य में एक रहस्यमयी भूमि है। वह स्थान इस संसार का केंद्र है। वह साधकों का स्वर्ग है, वह स्थान जहां सभी प्रतिभाशाली लोग रहना चाहते हैं। उस रहस्यमयी भूमि में मेरे दादाजी कहते थे कि दिव्य शरीर अत्यंत दुर्लभ नहीं होते, क्योंकि वह दुनिया ही वह स्थान है जहां सभी प्रतिभाशाली लोग एकत्रित होते हैं। वह स्थान है जहां विजेता सही होते हैं और हारने वाले गलत। एक ऐसी जगह जहां केवल शक्तिशाली लोग ही जीवित रह सकते हैं। हालांकि वह रहस्यमय भूमि कैसी दिखती है, इस बारे में मेरे दादाजी को भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि वह कभी उस जगह पर नहीं गए हैं। वह जमीन किसी किंवदंती की तरह है। कोई व्यक्ति वहां सिर्फ अपनी इच्छा से नहीं जाता, लेकिन मेरे दादाजी कहते थे कि वह जमीन सचमुच मौजूद है, क्योंकि कई शिखर विशेषज्ञों ने उस जमीन पर कदम रखा था। तो रुद्र, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ विशेषज्ञों की संख्या भी बहुत अधिक है, इतनी अधिक कि उनकी संख्या की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस समय 9 प्रांतों के महाद्वीप में ऐसा लगता है मानो हम किसी सुनसान पहाड़ी गांव में रह रहे हों, जहां लोग आना पसंद नहीं करते। यहाँ के लोग बहुत आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि हर पहाड़ के पीछे एक पहाड़ होता है और हर इंसान के पीछे एक इंसान होता है। वे बस इस छोटे से भूभाग में आत्मसंतुष्टि में जी रहे हैं। इसलिए हम कभी भी अहंकारी नहीं हो सकते। हम इस भूमि में इतनी प्रतिभाशाली प्रतिभा होने के कारण गर्व महसूस नहीं कर सकते और संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि असलियत में हम अपने विशेष शरीर, विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद की तुलना बेहद कमजोर प्रतिभा वाले कचरे के ढेर से कर रहे हैं। चाहे वे हमारी कितनी भी प्रशंसा करें या हमसे कितना भी डरें, ये व्यर्थ है, क्योंकि इस जगह के लोग मूल रूप से कमजोर हैं। वे ऐसे लोग हैं जो विश्व मंच पर कदम नहीं रख सकते, और हम दोनों को इस जगह को छोड़ना ही होगा। हमें न केवल पूर्वी समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करना होगा, बल्कि उस रहस्यमयी भूमि पर भी कदम रखना होगा जो किसी किंवदंती की तरह है। यहाँ हमें प्रतिभाशाली कहा जाना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यही तो यहाँ अपेक्षित है। उनकी तुच्छ प्रतिभा को देखते हुए उन्हें हमें प्रतिभाशाली नहीं समझना चाहिए, उन्हें हमें भगवान समझना चाहिए। हमें उनकी नज़रों में प्रतिभाशाली नहीं बनना है, हमें पूर्वी सागर क्षेत्र में, बल्कि उस रहस्यमयी भूमि में भी प्रतिभाशाली बनना है। तभी हम उस स्थान पर प्रवेश करने के बाद, जहां हर जगह शक्तिशाली लोग विराजमान हैं, दूसरों की ताकत के नीचे दब नहीं जाएंगे। रूबी ने गंभीरता से याद दिलाया। उस क्षण रुद्र की भावनाएं अत्यंत जटिल थीं। उसके शरीर में खून खौल रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उबलती हुई गर्म लपटों से जल रहा हो। हालांकि अग्नि हमेशा उसे याद दिलाती रहती थी कि यह जगह दुनिया में हिमखंड का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, और ये दुनिया बहुत विशाल है,
क्योंकि एक आकाश के परे भी आकाश है और एक व्यक्ति के परे भी व्यक्ति है। फिर भी रुद्र ने कभी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें हमेशा 9 प्रांतों के इस महाद्वीप पर टिकी रहती थीं। लेकिन रूबी की बातें सुनकर रुद्र को अचानक एहसास हुआ। उसे आखिरकार इस दुनिया की विशालता का एहसास हुआ और यह भी पता चला कि इस दुनिया में अनगिनत विशेषज्ञ मौजूद हैं। वह जानता था कि उसके महाद्वीप में उसे एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में देखा जाता था जिसके पास असाधारण युद्ध शक्ति थी, लेकिन शायद अन्य लोगों की नज़रों में वह केवल कचरे का एक सामान्य टुकड़ा था। तो रुद्र का खून खौल उठा। उसे आखिरकार वह दिशा मिल गई जिसकी ओर उसे बढ़ना था। उसे अब भी निरंतर मजबूत होना था और भी अधिक मजबूत बनना था, क्योंकि 9 प्रांतों के यह महाद्वीप उसे समाहित करने में असमर्थ होने के भाग्य पर आधारित था। उसका निशाना पूर्वी सागर क्षेत्र नहीं था, जहां हर जगह विशेषज्ञ मौजूद थे। उसका निशाना इस दुनिया का केंद्र था, जहां असंख्य प्रतिभाशाली लोग मौजूद थे। वह रहस्यमयी भूमि जहां केवल सच्चे प्रतिभाशाली लोग ही पहुंच सकते थे। अगर रूबी पूर्वी समुद्री क्षेत्र से आई थी, तो मैं कहां से आई हूं? मेरे माता पिता, मेरा परिवार, आप सब कहाँ हैं? क्या आप सब अभी भी जीवित हैं? रुद्र ने आकाश की ओर देखा और उसका दिल इस 9 प्रांतों वाले महाद्वीप को छोड़कर उस नई भूमि की ओर जाने के लिए और भी अधिक तरसने लगा। ठीक है रुद्र, समय लगभग समाप्त हो गया है। चलो अग्निदेव स्कूल चलते हैं। अग्निदेव स्कूल के प्रमुख को बहला फुसलाकर वहां से सब कुछ लूट लेंगे और उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल भुगतने पर मजबूर करेंगे। अचानक रूबी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, अब उन्हें कीमत चुकाने का समय आ गया है। रूबी की बात सुनकर रुद्र के होंठों के कोने भी ऊपर उठे और उसके चेहरे पर एक हल्की शैतानी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर बाद रुद्र और रूबी के उत्कृष्ट रथ पर सवार होकर अग्निदेव स्कूल लौट आए। ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्कृष्ट रथ की गति वास्तव में बहुत तेज थी। जब रुद्र और रूबी अग्निदेव स्कूल लौटे तो सूचना देने के लिए लौटने वाले वरिष्ठ अभी तक नहीं आए थे। दरअसल उन दोनों ने उस वरिष्ठ के लौटने से पहले पूरे 2 दिन इंतजार किया था। जहां तक रुद्र और रूबी को ये कैसे पता चला कि वह बुजुर्ग वापस आ गए हैं, तो इसका कारण ये था कि अचानक अग्निदेव स्कूल कांपने लगा। फिर अग्निवीर उड़कर बाहर आया और उसके पीछे 11 स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उसका अनुसरण कर रहे थे और वे अत्यंत तीव्र गति से सीधे पशु राजधानी पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़े और सूचना देने वाला बुजुर्ग भी उस समूह में था। उनके जाने के बाद किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से बचने के लिए रुद्र और रूबी ने आधे दिन और इंतजार किया, और आधे दिन बाद भी जब अग्निवीर वापस नहीं लौटे तो वे शांत हो गए और चुपके से उस मकबरे के स्थान पर पहुंच गए जिसकी वे सबसे पहले तलाश कर रहे थे। अग्निदेव स्कूल का मकबरा बहुत विशालता से बनाया गया था। आम लोगों के मकबरे जमीन के नीचे बनाए जाते हैं, लेकिन इस मकबरे का आधा हिस्सा जमीन के ऊपर और आधा जमीन के नीचे था। इसका अर्थ ये भी था कि मकबरे के ऊपरी भाग में विशाल महल थे। महलों के बाहर ऊंची ऊंची दीवारें थीं। बाहरी रूप से देखने पर वह स्थान किसी अकेले खड़े शहर जैसा प्रतीत होता था और शहर के द्वारों पर 4 शब्द लिखे थे, अग्नि देवता का समाधि स्थल। अग्निदेव के शमशान घाट के द्वार के सामने 2 प्रमुख शिष्य खड़े थे। दोनों ही शिष्य गहन साधना स्तर पर निपुण थे। वे भाले की तरह एकदम सीधे खड़े थे और जरा भी नहीं हिल रहे थे। लेकिन रुद्र और रूबी जानते थे कि वे उस मकबरे के अकेले रक्षक नहीं थे। ये कहा जा सकता है कि अग्निदेव स्कूल अग्निदेव कब्रिस्तान को बहुत महत्व देता था और उन्होंने वहां सुरक्षा के लिए लगभग 1000 प्रमुख शिष्यों को तैनात किया था। हालांकि वे भी मुख्य शिष्य थे, शमशान घाट की रक्षा करने वाले शिष्य निस्संदेह मुख्य शिष्यों में श्रेष्ठ थे। उनमें से लगभग सभी गहन साधना स्तर पर थे, और यदि वे गहन साधना स्तर पर नहीं भी थे तो निश्चित रूप से वे मूल साधना स्तर के शिखर पर थे। मुख्य शिष्यों के अलावा लगभग 100 प्रमुख वरिष्ठ गुरु थे। उन वरिष्ठ गुरुओं की साधना का स्तर बहुत ऊंचा था। वे सभी गहन साधना के शिखर पर थे। उनमें से अधिकांश गहन साधना के लगभग 7वें स्तर पर थे और कुछ तो गहन साधना के 9वें स्तर पर भी थे, जो वास्तव में गहन साधना के शिखर पर थे। उन शक्तिशाली रक्षक सदस्यों के अलावा अग्नि देवता के कब्रिस्तान के भीतर आत्मा संरचनाओं की कई परतें और हर तरह के तंत्र भी मौजूद थे। यहाँ तक कि चेतावनी देने के लिए घंटियां भी लगी हुई थीं। चाहे किसी भी प्रकार का घुसपैठिया इस जगह में प्रवेश करने का साहस करे, जैसे ही उसका पता चलता रक्षक तुरंत घंटी बजा देते और उस समय अग्निदेव स्कूल के सभी लोग मदद के लिए आ जाते। इसलिए घास पर प्रहार करके सांप को चौंकाने से बचने के लिए रुद्र और रूबी का मिशन बहुत चुनौतीपूर्ण था। उन्हें न केवल अग्नि देवता के कब्रिस्तान में सभी को मारना था, बल्कि उन्हें किसी भी तरह की आवाज करने से पहले ही उन्हें मारना था और उन्हें घंटी बजाकर सतर्क होने का मौका नहीं देना था। स्विश! अचानक एक तेज हवा चली और रुद्र भूत की तरह दोनों द्वारपालों के सामने प्रकट हो गया। उन्हें कुछ भी महसूस हुए बिना रुद्र के हाथ में मौजूद धारदार तलवार तेजी से गुजरी और उसने उनके सिर काट दिए। इसके तुरंत बाद रुद्र और रूबी ने अग्निदेव स्कूल के कब्रिस्तान में घुसकर लोगों को मार गिराया। रुद्र और रूबी को देखने वाले, चाहे वे शिष्य हों या वरिष्ठ, उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। रुद्र और रूबी द्वारा मारे जाने से पहले उन सभी ने एक भी आवाज नहीं निकाली।
बहुत ही कम समय में रुद्र और रूबी ने अग्निदेव स्कूल के दफन स्थल के सभी 1058 रक्षकों को मार डाला। फिर रूबी की शक्तिशाली नीले लबादे वाली विश्व आत्मावादी विधियों के साथ उसने प्रतिबंध आत्मा संरचनाओं की परतों को तोड़ दिया, एक के बाद एक तंत्र को खोला और आसानी से अग्निदेव स्कूल दफन स्थल के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वह भूमिगत मकबरा जो अग्निदेव स्कूल दफन स्थल के भूमिगत खंड के भीतर स्थित था। ये लोग वाकई बहुत अमीर हैं, यहाँ तक कि मकबरा भी बहुत ही शानदार ढंग से बनाया गया है। तीसरी श्रेणी की शक्तियों के कई मुख्य भवन भी इतने भव्य नहीं होते। अग्निदेव स्कूल के दफन स्थल के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने और सोने और जैद से जगमगाती संरचनाओं के साथ साथ नाजुक और उत्तम आभूषणों को देखने के बाद रुद्र प्रशंसा में आह भरे बिना नहीं रह सका। इसके अलावा अग्निदेव स्कूल शमशान भूमि में स्थित कब्रों के बारे में बात करें तो प्रत्येक कब्र का पत्थर एक विशाल मूर्ति थी। उस पर मृत्यु से पहले व्यक्ति का स्वरूप उकेरा गया था और कब्र के पत्थर पर जीवित रहते हुए व्यक्ति की साधना, अग्निदेव स्कूल में उनका स्थान और अग्निदेव स्कूल के लिए उनके द्वारा किए गए सभी योगदानों का विवरण अंकित था। जितनी ज्यादा शक्ति होती है उतना ही वे अपनी प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं। ये बहुत सामान्य बात है, रूबी ने समझाया। हालांकि वह छोटी लड़की केवल 15 वर्ष की थी, लेकिन उसका दिमाग बेहद परिपक्व था और उसे भरपूर अनुभव भी प्राप्त था। हर क्षेत्र में वह रुद्र से कमतर नहीं थी। वाह, कितनी सारी स्वादिष्ट चीजें हैं और सब ताज़ी हैं। क्या ये सब चीजें रोजाना आती हैं? बाहर मरने वालों की ताकत बहुत कम थी, इसलिए रुद्र को उनकी ऊर्जा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहीं दूसरी ओर कब्रों के सामने रखा खाना रुद्र को बहुत आकर्षित कर रहा था। उसने बेहिचक हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और चलते चलते खाने लगा, फिर फेंक दिया और फेंकते फेंकते और उठा लिया। खाना बंद करो, काम शुरू करने का समय हो गया है। अचानक रूबी ने अपनी नज़रें आगे की ओर घुमाईं और उसी क्षण रुद्र ने देखा कि उनके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार पर एक ऐसी आत्मा संरचना बनी हुई थी जिसे हल्के में लेना असंभव था। वह आत्मा संरचना बहुत शक्तिशाली थी। स्पष्टतः इसे किसी कुशल कारीगर ने बनाया था। भले ही यह रूबी ने बनाया हो, उसे भी इसे खोलने के लिए आत्मा संरचना बनाना पड़ा होगा। मेरी पत्नी, डरो मत, हमारे पास आत्मा निर्माण चट्टानें हैं। रुद्र ने हाथ हिलाया और उसके हाथ में कई आत्मा निर्माण चट्टानें प्रकट हो गईं। ये चीज़ें आत्मा संरचना की शक्ति को बढ़ा सकती थीं और द्वार को और भी तेजी से खोल सकती थीं। वास्तव में रूबी की गहन आत्मा निर्माण तकनीक के साथ साथ रुद्र के आत्मा निर्माण चट्टानों की सहायता से विशाल द्वार तेजी से खुल गया। वाह टिल्ड, और जैसे ही द्वार खुला, रुद्र की आंखों के सामने प्रकाश तुरंत चारों दिशाओं में फैल गया, क्योंकि द्वार के दूसरी ओर 21 मकबरे थे। 21 समाधियों के चारों ओर एक सुंदर प्रकाश था। वे सभी गहन मन के, उत्पत्ति मन के और आध्यात्मिक मन के थे। इन 3 मोतियों में से गहन मोतियों की संख्या सबसे कम कही जा सकती है, लेकिन फिर भी कम से कम 4 से 5 लाख मोती थे। कई मिलियन मूल मोती थे और आध्यात्मिक मोतियों की बात करें तो उनकी संख्या अनगिनत थी, लेकिन कम से कम कई 100 मिलियन मोती थे। ऐसे बहुमूल्य कृषि संसाधन जमीन पर 21 मकबरों और ताबूतों के चारों ओर समतल रूप से बिखरे हुए थे। इस बार तो बहुत बड़ा लाभ हुआ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अग्निदेव स्कूल सचमुच मृतकों को भेंट के रूप में इतनी साधना संसाधन ग्रहण करेगा। वे सचमुच इतना कुछ देने को तैयार हैं। रुद्र अवाक रह गया। ये सभी वे विद्यालय प्रमुख हैं जिन्होंने अग्निदेव स्कूल के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके कारण वे सोन प्रांत में अपने वर्तमान पद पर हैं। यहाँ के कृषि संसाधन उनके जीवन काल में उनकी शक्ति का मात्र प्रतीक हैं। ये दर्शाता है कि चाहे कितने ही अधिक कृषि संसाधन हो, चाहे कितना ही अधिक धन दौलत हो, वह सब उनके पैरों तले रौंदा जा सकता था। रूबी ने समझाया। रूबी, बताओ, अगर अग्निदेव स्कूल जैसी शक्ति के पास गहन मोतियों जैसी संपत्ति हो तो उनके पास कितनी संपत्ति होगी? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि पहले तो जब उसने कई बड़ी शक्तियों के स्वामियों को इतने दर्द भरे भावों के साथ 1 लाख से अधिक गहन मन के निकालते हुए देखा, तो उसने सोचा कि 1 लाख गहन मन के वास्तव में एक बहुत बड़ी संख्या है जिसे वे निकाल नहीं सकते, लेकिन अब देखने पर यह स्पष्ट रूप से सच नहीं था। जहां तक मुझे पता है, अगर उस किनराजविला की संपत्ति की गणना प्रोफाउंड बीड्स के आधार पर की जाए तो उनके पास 5 से 6 मिलियन प्रोफाउंड बीड्स होने चाहिए। जहां तक इस अग्निदेव स्कूल की बात है, इनकी विरासत किनराजविला से भी कहीं अधिक पुरानी है और ये 100 वर्षों से सोन प्रांत के अधिपति रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अग्निदेव स्कूल द्वारा संचित धन, यदि गहन मोतियों के संदर्भ में गणना की जाए तो 6 मिलियन गहन मोतियों से अधिक होना चाहिए। रूबी ने समझाया। इतने सारे? पहले तो मैंने मूर्खतापूर्ण ढंग से ये भी सोचा था कि हर शक्ति से 1 लाख से अधिक प्रोफाउंड मोतियों को धोखे से हासिल करने से उन्हें भारी नुकसान हुआ होगा। इतनी सारी परेशानियों के बाद भी ये तो उनके हिमखंड का बस एक छोटा सा हिस्सा था। ये स्वार्थी और कंजूस लोग तो मेरे सामने भी दिखावटी दर्द का नाटक करते रहे। धिक्कार है। जब उसने 10 लाख गहन मनकों की मांग की थी, तब कई प्रमुखों के चेहरों के भावों को याद करते हुए उसका मन हुआ कि वह उन्हें कोस दे।
ये वह संपत्ति है जिसे स्कूल प्रमुखों की अनगिनत पीढ़ियों ने लगभग 1000 वर्षों में संचित किया है। क्या आपको लगता है कि वे इसे यूं ही निकालकर अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं? उनके लिए, अगर वे 1 लाख से अधिक गहन मोतियों का उपयोग मनमाने ढंग से बदल भी दें, तो भी यह एक बहुत बड़ी संख्या है। अंततः ऐसी शक्तियों को स्थिरता में ही विजय प्राप्त करनी होगी। यद्यपि उनके पास अपार धन दौलत है, वे इसे आसानी से उपयोग नहीं करेंगे। अंततः उन्हें अपने लाखों शिष्यों के लिए उन विशाल संसाधनों का उपयोग करना होगा ताकि वे एक के बाद एक उत्कृष्ट उत्तराधिकारियों का विकास कर सकें। तभी वे लंबे समय तक शक्तिशाली बने रह सकते हैं, बिना बूढ़े हुए दृढ़ता से खड़े रह सकते हैं और सर्वोच्च शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को स्थिर कर सकते हैं। इसलिए वे केवल लगातार संख्याएं भरना चाहते हैं ताकि स्कूल की संपत्ति उनके हाथों में अधिक से अधिक हो सके। वे इसे बाहर निकालने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? रूबी ने मीठी मुस्कान बिखेरी और फिर तुरंत रुद्र से कहा, मुझे इन साधना संसाधनों में से एक भी नहीं चाहिए। आप इन्हें सब ले लीजिए। रूबी, ये ठीक नहीं है ना? दरअसल रुद्र ने सचमुच सारे प्रोफाउंड बीड्स खुद ही जेब में डालने की योजना बनाई थी। आखिर पहले तो वो अकेला था और उसे जब भी कोई खजाना दिखता था, उसे ले लेने की आदत सी हो गई थी। लेकिन रूबी के इस तरह कहने के बाद ही उसे धीरे धीरे होश आया। अब वह अकेला नहीं था, उसके साथ रूबी भी थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन सभी साधना संसाधनों का लाभ नहीं उठा सकता था। ये सब ले लो। जिस तरह से तुम उन दिव्य मोतियों को देख रही हो, तुम्हें देखकर तो मुंह में पानी आ जाएगा। रूबी मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन क्या आपको साधना संसाधनों की आवश्यकता नहीं है? रुद्र ने पूछा। मैं करता हूँ, लेकिन मेरी ज़रूरतें आपकी जितनी बड़ी नहीं हैं। ये कहा जा सकता है कि मेरे लिए खेती के संसाधन उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक दिव्य शरीर हूँ। मेरे शरीर में दिव्य शक्ति समाहित है और यही मेरी साधना में सबसे बड़ी सहायक है। मुझे अपने शरीर में विद्यमान दिव्य शक्ति को निरंतर समझना होगा, क्योंकि यही वो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो मेरी साधना को उन्नत करते हैं। लेकिन तुम मुझसे बिल्कुल विपरीत हो। तुम्हारी साधना के लिए अत्यंत अधिक साधना संसाधनों की आवश्यकता होती है। क्या मैं सही कह रही हूँ? रूबी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? रुद्र ने अपनी भौहें सिकुड़ी और महसूस किया कि रूबी को कुछ समझ आ गया है। आखिरकार उसके शरीर में मौजूद दिव्य बिजली उसका सबसे बड़ा रहस्य था। खेती के संसाधनों के प्रति तुम्हारी लालसा ने तुम्हें धोखा दिया। पहले किनराज विला से भागने से पहले तुमने गहन मोतियों के अलावा कुछ भी नहीं चुराया, और वह भी इतनी बड़ी संख्या में। उनके साथ धोखा करने के कुछ दिनों बाद ही आपकी साधना में तेजी से वृद्धि हुई। ये कुछ ऐसा है जो समझ से परे है। तो अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया है, तो आपकी साधना विधि में बहुत अधिक संसाधनों का उपयोग होता है। इसलिए मैं जानती हूँ कि आप कोई दिव्य शक्ति प्राप्त नहीं है। आपके पास जो विशेष शक्ति है, वह संभवतः किसी विशेष वंश से जुड़ी है, एक बहुत ही शक्तिशाली वंश से। रूबी ने कहा। वंशानुक्रम। ये शब्द सुनकर रुद्र चकित रह गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके शरीर में मौजूद दिव्य बिजली एक प्रकार का वंशानुक्रम है। आखिरकार वह चीज़ अचानक ही उसके शरीर में तब समा गई जब वह 10 साल का था। इसलिए पहले रुद्र हमेशा महसूस करता था कि वह एक दिव्य शरीर है। हाँ, इस दुनिया में दिव्य शरीरों के पास मौजूद विशेष दैवीय शक्ति के अलावा जिन लोगों को वंशानुगत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, वे भी विशेष शक्तियाँ धारण करते हैं। उदाहरण के लिए अमरेंद्र राजवंश। वे विशेष वंशानुगत रक्त संबंधों को समझते हैं। इसलिए जब उनका वंश अपनी साधना का स्तर बढ़ाता है, तो उन्हें साधना के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। लेकिन तुम उनसे अलग हो, रूबी ने कहा। अलग कैसे? रुद्र ने पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने 10 लाख से अधिक गहन मोतियों को पुनर्तः परिष्कृत कर लिया है, और इतने सारे गहन मोतियों को परिष्कृत करने के बाद भी आप गहन जगत के तीसरे स्तर से छठे स्तर तक ही पहुँच पाए हैं। आपको जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, वह अत्यंत भयावह है। यह अमरेंद्र राजवंश के लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। इसके अलावा आप लगातार स्तरों को पार करते रहते हैं, इसलिए इससे 2 बातें साबित होती हैं। पहली बात तो यह है कि आपको साधना के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। दूसरी बात, आपके लिए उन्नति की राह असीमित है। कम से कम स्तरों के भीतर तो कोई सीमा नहीं है। जब तक आपके पास पर्याप्त साधना संसाधन हैं, आप आसानी से उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। क्या मैं सही हूँ? रूबी ने पूछा। ये तुम्हें कैसे पता चला? रुद्र ने भौहें चढ़ा लीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि छोटी बच्ची रूबी उसे इतनी अच्छी तरह समझ जाएगी और उसकी साधना विधियों और मोक्ष प्राप्त करने के नियमों को भी जान लेगी। क्या ये सच है? मैंने जो कुछ भी कहा वह सब सही था। हालांकि रूबी अचानक खुशी से झूम उठी और सवाल का जवाब सवाल से ही दे दिया। अरे लड़की, क्या तुम मेरी परीक्षा ले रही थी? रुद्र ने रूबी के इरादे को भांप लिया और वह थोड़ा गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं पाया। दरअसल मैं तो बस अनुमान लगा रहा था, क्योंकि श्वेत बाग विला में तुमसे लड़ाई करने के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने अपने दादाजी से पूछा था।
दिव्य शरीरों के अलावा किस तरह का व्यक्ति इतनी शक्तिशाली और विशेष शक्ति को ग्रहण कर सकता है? मेरे दादाजी कहते थे कि दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे लोग जिन्हें जन्मजात रूप से वंशानुक्रम प्राप्त होता है, और दूसरे वे लोग जो निषिद्ध रहस्यमय तकनीकों का अभ्यास करते हैं। निषिद्ध रहस्यमय तकनीकों का अभ्यास करने वाले लोग दिव्य शरीरों के अभ्यास का अनुकरण करते हैं। वे निषिद्ध रहस्यमय तकनीकों के माध्यम से दिव्य शरीरों के समान विशेष शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और इस अभ्यास की विधि केवल रहस्यमय तकनीक का अध्ययन करना है, जिसके लिए उन्हें अधिक साधना संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि इन साधना विधियों में भारी खतरे निहित हैं। आमतौर पर विशेष साधना के दौरान उन्हें रहस्यमयी तकनीक से यातना सहनी पड़ती है। इसे दिव्य दंड कहा जाता है। ईश्वरीय दंड नियमित रूप से प्रकट होंगे। यदि वे इसे सहन कर सकते हैं तो वे साधना जारी रख सकते हैं। यदि वे सहन नहीं कर सकते तो वे मर जाएंगे, लेकिन आपके पास स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको वंशानुक्रम विरासत में मिला होना चाहिए, फिर भी आप अमरेंद्र राजवंश के लोगों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। इसलिए यह संभव है कि आप अमरेंद्र राजवंश का हिस्सा हों। इसके अलावा मेरे दादाजी ने कहा है। तुम्हारे दादाजी ने और क्या कहा? रुद्र ने अधीरता से पास आकर पूछा। मेरे दादाजी ने भी कहा था कि वंश और दैवीय शरीर अलग अलग चीजें हैं। दैवीय शरीर स्वर्ग का आशीर्वाद होते हैं। उनकी शक्ति स्वर्ग की देन से आती है, लेकिन वंश, उनकी शक्ति साधक द्वारा स्वयं अर्जित की जाती है। उनकी शक्ति उनके अपने परिश्रम से आती है। वंश का विकास हो सकता है। किसी व्यक्ति के रक्त में विकास होने के बाद उसकी आने वाली पीढ़ियां, बच्चे, पोते पोतियां भी इसी तरह के लाभों का आनंद ले सकते हैं। इसलिए वंश के विभिन्न स्तर होते हैं। स्तर? किस तरह के स्तर? रुद्र ने उत्सुकता से पूछना जारी रखा, क्योंकि उसे कुछ ऐसी बातें पता चली जो उसे पहले बिल्कुल भी नहीं पता थीं। साथ ही ये बातें उसकी वर्तमान स्थिति से बिल्कुल मेल खाती थीं। मेरे दादाजी को भी इन स्तरों के बारे में पता नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इन्हें केवल प्राचीन पुस्तकों में देखा है, और यह सच है या झूठ इसकी पुष्टि भी वे नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दादाजी ने कहा था कि वंश का सबसे निचला स्तर शाही वंश होना चाहिए। उदाहरण के लिए अमरेंद्र राजवंश, शाही अमरेंद्र वंश। उन्हें जो विरासत में मिला वह शाही रक्तरेखा थी, इसीलिए उन्हें शाही अमरेंद्र वंश कहा जाता है। मेरे दादाजी ने यह भी कहा था कि पूर्वी समुद्री क्षेत्र में वास्तव में शाही वंश वाले कई कबीले हैं। उन्हें किसी कुलीन कबीले की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उन्हें केवल ऐसे कबीले कहा जा सकता है जो लंबे समय से अस्तित्व में हैं। इसलिए अमरेंद्र राजवंश ने 9 प्रांतों के महाद्वीप जैसे स्थान पर आकर खुद को राजा और अधिपति घोषित किया, क्योंकि पूर्वी सागर क्षेत्र में उनकी कोई खास शक्ति नहीं थी। इसके बजाय इस स्थान पर वे खुद को एक क्षेत्र का अधिपति घोषित कर सकते थे और सुरक्षित और स्थिर रूप से विकास कर सकते थे। अमरेंद्र राजवंश से अधिक शक्तिशाली कुलों की बात करें तो ऐसे कुलों की संख्या काफ़ी है, लेकिन वास्तव में उनमें भी शाही वंश है। केवल उनके शरीर में प्रवाहित होने वाले रक्त की प्रबलता के कारण ही वे अन्य शाही कुलों से अधिक शक्तिशाली बन पाए, और इसी कारण वे पूर्वी सागर क्षेत्र के एक हिस्से पर कब्जा कर सके। खैर, कम से कम पूर्वी सागर क्षेत्र में मेरे दादाजी ने शाही कुलों से ऊपर का कोई कुल नहीं देखा है, जिसका अर्थ ये भी है कि पूर्वी सागर क्षेत्र में शाही वंश से अधिक मजबूत वंश पहले कभी प्रकट नहीं हुए हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके वंश का विशेष क्षेत्र अमरेंद्र राजवंश से अलग है। मेरे दादाजी ने एक बार कहा था कि वंश का स्तर जितना ऊंचा होगा, उस व्यक्ति को साधना के लिए उतने ही अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि शक्तिशाली वंश वाले लोगों को मार्शल कला के मार्ग पर चलना हमेशा अधिक कठिन लगेगा। इसलिए उन्हें अपने रक्त को पोषित करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होगी वे और भी अधिक विशाल हो जाएंगे। यही तथाकथित कीमत है। क्योंकि वंश दैवीय शरीर नहीं होते, इसलिए उन्हें स्वर्ग का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए जो लोग वंशानुगत शक्तियों से लाभान्वित होते हैं, यदि वे सत्ता हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, और इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें स्वयं पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही किसी व्यक्ति की वंश परंपरा जितनी उच्च होती है, उस पर प्रतिबंध उतना ही कम होता है। इसका अर्थ ये भी है कि जब तक किसी के पास पर्याप्त संसाधन है, वह अनंत स्तरों को पार कर सकता है। यह एक उच्च स्तरीय वंश का व्यक्ति है। इसका सबसे स्पष्ट संकेत यह है कि वे तेजी से विभिन्न स्तरों को पार कर जाते हैं, और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि उनके वंश की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह कई बंधनों को तोड़ सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सामान्य व्यक्ति किसी एक स्तर पर सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो पर्याप्त शक्ति अर्जित करने के बाद उसे उस स्तर को समझना होगा। उसे पूरे नए क्षेत्र को समझना होगा, लेकिन उच्च स्तरीय वंश वाले लोगों को कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी प्रतिभाएं इतनी उच्च स्तर की हैं, वे इतने शक्तिशाली हैं। उन्हें स्तरों को समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से ही वे इस क्षेत्र की हर बात को समझ चुके हैं। बेशक ऐसी प्रतिभा हमेशा सीमित ही रहेगी। उदाहरण के लिए स्वर्गलोक, भले ही लोगों की वंश परंपरा कितनी भी उच्चतर क्यों न हो,
उस लोक में पहुंचने के बाद भी उन्हें उसे समझना होगा और लोक का स्तर बढ़ने के साथ साथ उसे समझना और भी कठिन होता जाएगा, रूबी ने कहा। लेकिन आप चाहे जो भी कहें, उच्च कोटि के वंश वाले लोग जब किसी लोक की सीमाओं को तोड़ते हैं तो कई लोगों की तुलना में उनके लिए यह बहुत आसान होता है। यहाँ तक कि मेरी तुलना में भी यह आसान है, क्योंकि यह वंश की विरासत का ही वरदान है। जन्म से ही आप मार्शल आर्ट के प्रतिभाशाली थे। मेरे दादाजी ने तो यहाँ तक कहा था कि जिन लोगों को वंशानुगत रक्त प्राप्त होता है, यदि उनके शरीर में रक्त का स्तर एक निश्चित स्तर तक पहुँच जाता है तो वे दिव्य शरीरों से भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे और उनकी भविष्य की उपलब्धियाँ अतुलनीय होंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही यह एक दिव्य शरीर हो और इसे बचपन से ही स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त हो, एक निश्चित स्तर तक पहुँचने के बाद उससे आगे बढ़ना भी बेहद मुश्किल होता है। हालांकि उच्च स्तरीय वंश वाले लोगों के लिए यह बहुत आसान होता है, रूबी ने गंभीरता से कहा और दिव्य शरीरों और वंशानुगत वंशों के बीच के अंतरों का विस्तार से वर्णन किया। हाँ, बकवास। वंशानुगत रक्तता जन्मजात होती है, लेकिन स्पष्ट रूप से दिव्य प्रकाश तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया और उसने स्वयं तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया। ये कैसे संभव है कि तुम्हारे पास जन्मजात वंशानुगत रक्तता हो? ठीक उसी समय एग्नी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। बिल्कुल सही, एग्नी एकदम सही कह रही है। हालांकि रूबी ने जिस वंशानुगत वंश की बात कही है वह मेरी स्थिति से पूरी तरह मेल खाता है, फिर भी एक बात मेल नहीं खाती। रूबी ने यह भी कहा था कि वंशानुगत वंश जन्मजात होते हैं और जन्म से ही प्रतिभाशाली होने का भाग्य तय होता है। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। 10 साल की उम्र से पहले मैं एक सामान्य व्यक्ति था। दैवीय शरीर के मेरे शरीर में प्रवेश करने के बाद ही मुझे ये क्षमता प्राप्त हुई। रुद्र ने भी मन ही मन बुदबुदाया और वह खुद भी इस स्थिति को लेकर थोड़ा असमंजस में था। रुद्र, क्या तुम मुझे अभी बता सकते हो कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी वंश परंपरा किस स्तर की है? अचानक रूबी की निर्मल आंखें अत्यंत गंभीर हो गईं। उसने गंभीरता से रुद्र को देखा और उसकी निगाहों में एक लालसा थी। रुद्र के उत्तर को पाने की लालसा। क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पास जो विशेष शक्ति है उसका रहस्य क्या है? रुद्र ने बेबसी से कहा। बिल्कुल कर सकते हो, मुझे विश्वास है। हालांकि रूबी ने राहत भरी मुस्कान बिखेरी और फिर आगे कुछ नहीं पूछा। वह एक ताबूत पर कूद गई, अपना सिर घुमाया और रुद्र से कहा, सारे साधना संसाधन तुम्हारे होंगे, लेकिन ये स्रोत ऊर्जाएं मेरी होंगी। ये शब्द सुनकर रुद्र थोड़ा अवाक रह गया, क्योंकि एग्नि को भी अपनी शक्ति बढ़ानी थी। एग्नि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए स्रोत ऊर्जा का शोधन करती थी। उसके सामने विशेषज्ञों की इतनी संपूर्ण ऊर्जाएं मौजूद थीं। एग्नि के लिए यह बेहद आकर्षक था, कुछ ऐसा जो केवल भाग्य से ही मिल सकता था, न कि खोज से। हालांकि रूबी पहले ही अपनी साधना के लिए काफ़ी संसाधन दे चुकी थी। अगर रुद्र अभी भी रूबी के साथ स्रोत ऊर्जाओं के लिए संघर्ष करता तो उसे वाकई बहुत बुरा लगता। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे एग्नि के लिए दुख होता। उसी क्षण वह एक दुविधा में फंस गया। समझ आ गया। अचानक रुद्र के मन में एक विचार आया। उसने साधना संसाधनों का केवल आधा हिस्सा लेने का सोचा और फिर स्रोत ऊर्जाओं का भी आधा हिस्सा ले लिया। इस तरह उसने अपने लाभ को नुकसान पहुंचाकर एग्नि के लिए लाभ उत्पन्न करने की कोशिश की। बेवकूफ़, क्या सोच रहे हो? सारी ऊर्जा उसे दे दो। मुझे इस थोड़ी सी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। अभी सबसे ज़रूरी है अपनी साधना को तेज़ी से बढ़ाना। क्या तुम सुरु और सुमेई को बचाना नहीं चाहते? लेकिन जब रुद्र एक मुश्किल स्थिति में था तभी अचानक एग्नि की दयालु और समझदार आवाज़ सुनाई दी। एग्नि, मैं। उस पल रुद्र सचमुच अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ था। उसके दिल में गर्माहट उमड़ रही थी, फिर भी उसे और भी ज़्यादा अपराधबोध हो रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि एग्नि के लिए उन स्रोत ऊर्जाओं को न चाहना असंभव था, लेकिन अपने लिए एग्नि ने बलिदान दिया। साथ ही रुद्र को बुरा न लगे इसलिए उसने बेपरवाह होने का नाटक भी किया। ठीक है, इतनी संवेदनशील मत बनो। जब तुम और मजबूत हो जाओगी तब मुझे और भी अधिक स्रोत ऊर्जाएं खोजने में मदद करना। अब जाओ और जल्दी से साधना के संसाधन इकट्ठा करो, एग्नि ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि वह चंचल और बेबाक दिखती थी, लेकिन असल में वह प्यारी और मनमोहक थी। रुद्र ने सिर हिलाया और खुद को रोके बिना आगे बढ़ा। उसने अपना विश्व बैग निकाला और जमीन पर बिखरे हुए साधना संसाधनों को बड़ी मात्रा में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साधना संसाधन बहुत अधिक थे, विशेष रूप से आध्यात्मिक मन के। लेकिन आध्यात्मिक मनकों की संख्या चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो, रुद्र के लिए उनका उपयोग सीमित था, इसलिए रुद्र ने केवल मूल मन के और गहन मन के ही एकत्र किए। समाप्त। जब रुद्र ने आखिरी गहन मन का अपने विश्व बैग में इकट्ठा किया तो उसने देखा कि रूबी एक समाधि पर बैठी है। उसने अपने बर्फ जैसे सफ़ेद पैर हिलाए और ऊपर से नीचे की ओर उसकी तरफ देखा। उसी क्षण रुद्र की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर हल्की सी लालिमा आ गई। उसने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, गुलाबी? गुलाबी क्या है? रुद्र की बात सुनकर भोली भाली रूबी ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
लेकिन रुद्र की बेशर्म और कामुक मुस्कान देखकर रूबी तुरंत समझ गई। उसने जल्दी से अपने पैर जोड़े, समाधि से नीचे उतरी और जोर से रुद्र को कोसते हुए कहा, गंदा। मैंने कुछ नहीं देखा। अपनी हरकतें उजागर होते देख रुद्र ने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं। ये सुनकर रूबी क्रोधित हो उठी। उसने हाथ बढ़ाया और प्रहार करना चाहा, लेकिन अंततः उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। रुद्र को घूरते हुए कहा, कुल 21 स्रोत ऊर्जा शेष हैं, सभी स्वर्गलोक में हैं। क्योंकि मेरी विश्व आत्मा को शीघ्र ही अपना प्रभाव प्रकट करना है, इसलिए मैंने 11 को परिष्कृत किया है। शेष 10 को अपनी विश्व आत्मा को दे दो। रूबी, ये शब्द सुनकर रुद्र बहुत हैरान हुआ और कुछ देर के लिए अवाक रह गया। ये सब तुम और मैं वाली बातें मत करो। जल्दी से इन्हें सुधारो। मुझे पता है कि तुम्हारे शरीर में भी एक विश्व आत्मा है और उसे भी स्रोत ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है। वरना तुम हर बार किसी को मारने के बाद अपने प्रतिद्वंदी की स्रोत ऊर्जा को अवशोषित क्यों करते? रूबी ने कहा। ये देखकर रुद्र ने अपना हाथ छोड़ दिया और अपने दिल में उमड़ रही गर्मजोशी के साथ वह रूबी द्वारा पहले से ही खोले गए ताबूतों की ओर दौड़ा और अग्नि को स्रोत ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत करने में मदद की। रुद्र, मुझे कहना होगा कि तुम्हारी होने वाली पत्नी काफी समझदार है। बुरा नहीं, मुझे वह काफी पसंद है। 10 अवशेषों को परिष्कृत करने के बाद अग्नि की साधना गहन क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गई थी। वह रुद्र से भी एक स्तर ऊपर थी और इससे उसे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। अरे लड़की, तुम भी तो बहुत समझदार हो। तुम मेरी भावी पत्नी बनने के बारे में कब सोचोगी? रुद्र हंसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी सोचा तो देख कि मैं तुम्हें नपुंसक बना देता हूं या नहीं। हालांकि बदले में अग्नि ने भावहीन अपमान ही दिया। रुद्र, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम ये जगह छोड़ दें या कुछ करने वाले हैं? रूबी ने पूछा। चूंकि हमने पहले ही गड़बड़ कर दी है तो जाहिर है हमें और भी बड़ी गड़बड़ करनी चाहिए। चलो इन सभी पूर्वजों के शवों को चीर फाड़ कर रख देते हैं, फिर सारे ताबूत और कब्र के पत्थर बाहर फेंक देते हैं। रुद्र ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और जैसा उसने कहा था वैसा ही उसने किया। उसने सबसे पहले अग्निदेव स्कूल के पूर्ववर्तियों और पुण्यात्मा लोगों के सभी अवशेषों को नष्ट कर दिया और उसके बाद सभी ताबूतों और समाधियों को बाहर फेंक दिया। इसके बाद रूबी और रुद्र ने हमला शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले अग्निदेव स्कूल के दफन स्थल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और उसे इस हद तक नष्ट कर दिया कि वह पहचान से परे हो गया। ये तो बुरा है, कोई अग्निदेव स्कूल के दफन स्थल को नष्ट कर रहा है। धिक्कार है, कौन इतना उद्दंड होने की हिम्मत करता है और मेरे अग्निदेव स्कूल के पूर्वजों का अपमान करने की हिम्मत करता है? रुद्र और रूबी के हमलों ने अग्निदेव स्कूल के वरिष्ठों और शिष्यों का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। अग्निदेव स्कूल के भीतर से ही वरिष्ठों और शिष्यों के बड़े बड़े समूह अग्निदेव स्कूल के शमशान की ओर तेजी से बढ़ने लगे। इसके बाद जोर जोर से घंटियां बजने लगीं। अग्निदेव स्कूल के शमशान को नष्ट करने वाला तुम्हारा दादा रुद्र है। रुद्र अग्निदेव स्कूल के शमशान से बाहर निकला, अपने हाथ में रुद्रभूत कुल्हाड़ी लहराए और जमीन पर पड़े अग्निदेव स्कूल के शिष्यों और बुजुर्गों का बेरहमी से वध कर दिया। अरे बाप रे, ये तो रुद्र है, भागो, सब भागो। रुद्र के सामने अग्निदेव स्कूल के शिष्य और वरिष्ठ लोग धूल के ढेर की तरह पड़े थे। रुद्र हवा में ही उन पर हमला कर रहा था और उसकी हर एक चाल और हरकत उन्हें बुरी तरह घायल कर सकती थी या मार भी सकती थी। उसका मुकाबला करने की कोई हिम्मत नहीं थी। रूबी ने सीधे अपने उत्कृष्ट रथ को चलाया और अपनी परी आत्मा को प्रकट किया। उसकी मारक क्षमता रुद्र से जरा भी कमजोर नहीं थी, बल्कि वह उससे श्रेष्ठ थी ही नहीं। इससे अग्निदेव स्कूल के वरिष्ठ और शिष्य बेहद मुश्किल स्थिति में आ गए। फिलहाल स्कूल के प्रमुख और प्रबंधक वरिष्ठ वहां मौजूद नहीं थे और रुद्र और रूबी को हराने वाला कोई नहीं था। अगर यही स्थिति बनी रही तो उनका अग्निदेव स्कूल उनके हाथों नष्ट हो जाएगा और पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। बोलो, तुम्हारे अग्निदेव स्कूल के साधना संसाधन कहाँ हैं? खजाने कहाँ रखे हैं? रुद्र ने एक वरिष्ठ गुरु को पकड़कर जोर से पूछताछ की। मुझे नहीं पता, मुझे सचमुच नहीं पता, केवल स्कूल के प्रधानाध्यापक को ही पता होगा। उस बुजुर्ग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और वह इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली हो गई। अगर तुम्हें नहीं पता तो जाकर मर जाओ, रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा, फिर हथेली से वार करके उस बुजुर्ग को खून के तालाब में बदल दिया। जल्दी करो, रक्षा संरचनाओं को तुरंत खोलो। हम उन्हें अग्निदेव स्कूल में प्रवेश नहीं करने दे सकते, अन्यथा मेरे अग्निदेव स्कूल के लाखों शिष्य और वरिष्ठ मारे जाएंगे। ऐसे समय में अग्निदेव स्कूल के वरिष्ठों के पास पहले से बनाई गई रक्षा आत्मा संरचनाओं को खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नीले रंग की आत्मा आकृतियां आकाश में प्रकट हुईं। प्रकाश सफेद बादलों को चीरता हुआ शहर को आकाश से ढक लिया। असीम आत्मा आकृतियां पूरी तरह से खुल गईं और सचमुच इसे देखकर लोग आंखें भरने और रुककर देखने लगे। यह एक दुर्लभ और अद्भुत दृश्य था। क्या ये जैसी आत्मा संरचनाएं भी मुझे रोकना चाहती हैं? हालांकि रूबी की इच्छा के अनुसार उत्कृष्ट रथ आकाश में उठ खड़ा हुआ।
इंद्रधनुषों से जगमगाता हुआ वह असीम आत्मा संरचनाओं की ओर अग्रसर हुआ। धमाका उत्कृष्ट रथ विशाल आकाश में विचरण करता हुआ आगे बढ़ा और विस्फोटों की गड़गड़ाहट के साथ अग्निदेव स्कूल द्वारा स्थापित आत्मा संरचनाएं एक एक करके नष्ट हो गईं। हे भगवान, आत्मा की संरचना टूट गई। भागो, सब भागो, जल्दी से अग्निदेव स्कूल छोड़ दो वरना हम मर जाएंगे। ये देखकर कि रक्षात्मक आत्मा संरचनाएं भी रुद्र और रूबी को रोकने में असमर्थ थीं, अग्निदेव स्कूल के वरिष्ठ छात्र बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने मुख्य शिष्यों को तुरंत पीछे हटने और अग्निदेव स्कूल छोड़ने का आदेश देना शुरू कर दिया। आखिरकार वे शिष्य ही अग्निदेव स्कूल का भविष्य थे। यदि उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो यह अग्निदेव स्कूल की नींव के साथ साथ उनके भविष्य के मार्ग को भी अवरुद्ध करने के बराबर होता। तो कई विशालकाय सफ़ेद सिर वाले चील आकाश में उठने लगे और अग्निदेव स्कूल से दूर उड़ने लगे। उन पर बैठे सभी लोग अग्निदेव स्कूल के प्रमुख शिष्य थे। भागना चाहते हो? क्या तुम भाग सकते हो? रुद्र इस समय बड़े चाव से कत्लेआम कर रहा था और अपने खास शिष्यों को चुन चुन कर मार रहा था। ये देखकर कि बड़ी संख्या में खास शिष्य भागने की योजना बना रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वह उन्हें जाने नहीं देगा। मेरे अग्निदेव स्कूल पर आक्रमण करने वाले कौन हैं? लेकिन ठीक उसी समय अग्निदेव स्कूल के पीछे के पहाड़ों से अचानक एक गर्जनापूर्ण और उग्र चीख सुनाई दी। वह आवाज़ इतनी तेज थी कि रुद्र के कान भी हिलने से झंझना उठे। दिव्य शरीर वाली लड़की रूबी को देखकर उसकी अत्यंत सुंदर मासूमियत भरी सूरत भी बदल गई। धमाका अचानक विशाल पहाड़ों से असीम शक्ति का विस्फोट हुआ और अग्निदेव स्कूल के पिछले पहाड़ से एक असाधारण विशेषज्ञ प्रकट हुआ। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी, रुद्र के 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले ड्रैगन से भी तेज। उसकी शक्ति भी अत्यंत प्रबल थी। जब वह हवा में उड़ रहा था तो आसपास का अंतरिक्ष भी मुड़ने और बदलने लगा, मानो उसकी शक्ति को रोक पाने में असमर्थ हो। अरे बाप रे, ये तो अग्निदेव स्कूल का पूर्व प्रमुख है। ये बूढ़ा दानव सचमुच अभी भी जीवित है। ये आभा, ये तो निश्चित रूप से स्वर्गलोक के 6ठे स्तर में प्रवेश कर चुका है। रुद्र, जल्दी भागो, हम दोनों में से कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। अपनी तीव्र आध्यात्मिक शक्ति से रूबी ने सबसे पहले उसकी साधना को भांप लिया। उसने तुरंत उत्कृष्ट रथ को अपने पास बुलाया और फिर रुद्र को खींचते हुए वे दोनों उत्कृष्ट रथ पर सवार हो गए और भागने की तैयारी करने लगे। इसी दौरान अग्निदेव स्कूल के पूर्व प्रमुख, जो शिष्यों की दृष्टि में एक प्राचीन पूर्वज थे, अग्निदेव स्कूल के ऊपर पहुंच चुके थे और उन्होंने रुद्र और रूबी को उत्कृष्ट रथ में कूदते हुए देखा। रुद्र और रूबी के घबराए हुए चेहरे को देखकर उसने निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि आज अग्निदेव स्कूल में तबाही मचाने वाले वे दोनों ही थे। इसलिए बूढ़े ने क्रोधित होकर चिल्लाते हुए कहा, ये दोनों बदमाश कहाँ से आए और मेरे अग्निदेव स्कूल में इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे करते हैं? बोलते हुए उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, हाथ उठाया और हथेली हिलाई। असीम स्वर्ग की शक्ति निराकार विशाल लहरों में बदल गई और हवा में हलचल मच गई। लहरों की परतें एक दूसरे पर चढ़ गईं, जिससे मौसम बदल गया। वे रुद्र और रूबी जिस सुंदर रथ पर सवार थे उसकी ओर बढ़ने लगीं। बुजुर्ग, मुझसे ये पूछने के बजाय कि मैं आपके अग्निदेव स्कूल में क्यों आया, अपने उस नालायक उत्तराधिकारी से पूछिए। आज मैंने, रुद्र ने, जो कुछ भी किया वह सब उसी के दबाव में किया। उत्कृष्ट रथ की गति बहुत तीव्र थी। रुद्र की जोरदार चीख सुनाई देने के बाद वह एक लंबे इंद्रधनुष में बदल गया, बादलों में उड़ गया और पलक झपकते ही उसका कोई निशान नहीं बचा। रुद्र, उस युवक का नाम रुद्र है। जैसे ही अग्निदेव स्कूल के वृद्ध पूर्वज ने अपनी दृष्टि से ओझल होते रथ को देखा, उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसके बाद उन्होंने अपने नीचे स्थित अग्निदेव स्कूल की ओर क्रोधित होकर चिल्लाया, सूर्यवीर, सूर्यवीर, ये क्या हो रहा है? बाहर आओ और मुझे समझाओ। उस बूढ़े पूर्वज की ताकत सचमुच बहुत अधिक थी। उसकी क्रोधित चीख से धरती कांप उठी, जंगल थरथरा उठे और सचमुच पहाड़ ढह गए और जमीन फट गई। ऐसी स्थिति में कुछ शिष्य उस आवाज को सहन करने में असमर्थ रहे और सदमे से सीधे खून थूक दिया और बुरी तरह घायल हो गए। जिस सूर्यवीर को वह पुकार रहा था उसके बारे में बहुत कम शिष्यों को पता था। केवल कुछ खास शिष्यों को ही पता था कि वह जिसे पुकार रहा था वह अग्निदेव स्कूल का वर्तमान प्रमुख था। अग्निदेव स्कूल के प्राचीन पूर्वज एकांत में गहन साधना कर रहे थे, लेकिन अचानक आई तेज चेतावनी से उनकी नींद खुल गई। बाहर आने पर उन्होंने पाया कि 2 शरारती बच्चों ने अग्निदेव स्कूल में अफरा तफरी मचा दी थी, और अगर वे समय पर बाहर नहीं आते तो शायद आज अग्निदेव स्कूल उन 2 बच्चों के हाथों नष्ट हो चुका होता और लगभग 1000 साल पुरानी नींव धराशायी हो जाती। अग्निदेव स्कूल के प्रमुख, सूर्यवीर और साथ ही अग्निदेव स्कूल के प्रबंधक वरिष्ठ अधिकारी सभी विद्यालय में उपस्थित नहीं थे। इसका अर्थ ये था कि सूर्यवीर ने उस समय अपने निर्देशों का पालन नहीं किया और अग्निदेव स्कूल की चीख से रक्षा नहीं की। ऐसे में उनका क्रोधित होना स्वाभाविक था, लेकिन ये तो फिर भी हल्का ही था। जब उस बूढ़े पूर्वज को पता चला कि अग्निदेव स्कूल के कब्रिस्तान को रुद्र ने ध्वस्त कर दिया है और अग्निदेव स्कूल के पिछली पीढ़ियों के प्रमुखों और बुजुर्गों के शवों को भी रुद्र ने ही नष्ट कर दिया है, तभी उनका क्रोध वास्तव में भड़क उठा।
इसलिए जब अग्निदेव स्कूल के प्रमुख ने प्रबंधक बुजुर्गों के समूह को वापस लाया तो वे अत्यंत गंभीर दंड प्राप्त करने से बच नहीं सके।